पंछी बाहों में, खाती कोयल राहों में, धरती पे यही तो खुशी है, दुनिया में आंसू भी नहीं है। हमारे पंछी बाहों में, खाती कोयल राहों में, धरती पे यही तो खुशी है, दुनिया में आंसू भी नहीं है। छोटी छोटी कुटिया में स्वर्ग है यहाँ, और छोटे छोटे दिल में बहता प्यार का ये झरना। पंछी जो उड़ना चाहे तो पक्का काहेगा, ये प्यार ही काफी है, कोई ऐसा वैसा क्या करना। सारे पंछी बाहों में, खाती कोयल राहों में, धरती पे यही तो खुशी है, दुनिया में आंसू भी नहीं है। आसमानों में आनंद, मिट्टी में भी है आनंद, ये धरती चीर के उगने वाले अंकुर में आनंद, धूप का सर्दी में आनंद, नदी का वर्षा में आनंद, और वर्षा में बदले भूमि के रंगों में आनंद, जीवन का ये आनंद, सौ बरसों का आनंद। सजनी दुनिया में हर दिल की धड़कन में आनंद आनंद। प्यारे पंछी बाहों में, खाती कोयल राहों में, धरती पे ही तो खुशी है, दुनिया में आंसू भी नहीं है। सांसों में रखे धरती उम्र का आनंद, तुम अगले जन्म में फिर से मिलो तो और भी आनंद। ठंडी रातों में तेरे बदन की गर्मी का आनंद, और जीवन भर जो तुमने दिया है जीने का आनंद। अपने पन में आनंद, रिश्तों में भी आनंद, चल के औरों की खातिर को आंसू है आनंद आनंद। प्यारे पंछी बाहों में, खाती कोयल राहों में, धरती पे यही तो खुशी है, दुनिया में आंसू भी नहीं है। प्यारे पंछी बाहों में, खाती कोयल राहों में, धरती पे यही तो खुशी है, दुनिया में आंसू भी नहीं है। छोटी छोटी कुटिया में स्वर्ग है यहाँ, और छोटे छोटे दिल में बहता प्यार का ये झरना। पंछी जो उड़ना चाहे तो पत्ता काहेगा, ये प्यार ही काफी है, कोई पैसा वैसा क्या करना। प्यारे पंछी बाहों में, खाती कोयल राहों में, धरती पे ही तो खुशी है, दुनिया में आंसू भी नहीं है। नमस्ते, जय हिंद।
જય હિન્દ. આદર્શ અમદાવાદના ઉપક્રમે આજના કાર્યક્રમમાં આદર્શ અમદાવાદના એક સ્વયંસેવક તરીકે હું તમારા સૌનું સ્વાગત કરું છું. આદર્શ અમદાવાદ એક એવી સંસ્થા છે જે ભરતભાઈ શાહના નેતૃત્વ હેઠળ અમદાવાદને એક आदर्श शहर बनाने प्रयत्न करे छे. आज के प्रोग्राम के मेजबान आदर्श अहमदाबाद के एक वॉलंटियर की ओर से आप सभी का स्वागत है. आदर्श अहमदाबाद एक ऐसी संस्था है जो भरत भाई शाह के नेतृत्व के अंतर्गत अहमदाबाद को एक बेहतर शहर बनाने की कोशिश में है. इसमें सभी प्रवृत्तियां वॉलंटियरी स्वयंसेवक के भाव से होती है. तो कई सारे दोस्त जिन्होंने मेरे अलग प्रकार के बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड किए हैं, जैसे रजनीकांत भाई मृगेश्वर, उनके लिए ये विशेष इन्फॉर्मेशन है कि संस्थाएं भी ऐसी होती है जो एक मिशन के साथ सालों साल काम करे. अभी आदर्श अहमदाबाद के नियामक मंडल में से किसी व्यक्ति कुछ बोलना चाहेगा? अगर हाँ तो अपना माइक ऑन करके बोले. मुझे लगता है किसी को बोलना नहीं है, क्योंकि ये पूरी स्वयंसेवक प्रवृत्ति है. पिछले वेबिनार में गीता बहन पंचाल करके एक बहन ने मेरे बारे में कुछ बात करी थी. तो यहाँ जो नए दोस्त जुड़े हैं उनको जानकारी दे दूं. मैं गांधीनगर में रहता हूँ, शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों का पिता हूँ. व्यवसाय से मैनेजमेंट ट्रेनर हूँ. कॉरपोरेट कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस देना, मिडिल मैनेजमेंट तक ट्रेनिंग करना, ये मेरा व्यवसाय है. प्रकृति प्रेम से मैं बहुत सारी प्रवृत्तियां करता हूँ. तो नेचुरल सराउंडिंग्स में ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, हाइकिंग और दोस्तों के साथ मजा करना, साहित्य का मजा, प्रकृति दर्शन का मजा, अध्यात्म का मजा, नया नया जानना सीखने का मजा और अपनी खुशी बांटने का भी एक मजा. तो ये मेरा काम है. देश प्रेम से अपने काम के क्षेत्र को, अपने भारतवर्ष जिसको कहते हैं, उसके सभी लोगों को कैसे मैं उपयोगी हो जाऊं, मेरे कौशल से मैं कैसे पूरक हो जाऊं, ऐसा मेरा कार्य क्षेत्र है. तो इतने परिचय के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. आज का जो विषय है, नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ हैप्पीनेस. तो पहले तो इन 3 शब्दों को बराबर समझ ले. नेचुरल क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है और हैप्पीनेस क्या है. नेचुरल यानी प्राकृतिक, जो मैंने नहीं बनाया, जो मुझे बना बनाया मिला है, हेरिटेज में मिला है, वारसा में मिला है, उपलब्ध है ही. मुझे कुछ उसमें करना नहीं है, केवल उसे देखना है, समझना है और उसका आनंद लेना है. ये जितना कार्य क्षेत्र है उसको कहेंगे प्रकृति. आज आप मेरे बैकग्राउंड में देखते होंगे, तालाब या समंदर है, रेत का किनारा है, बादल है, आसमान है, कुछ पेड़ है. इसमें से कुछ भी हमने नहीं बनाया. सुबह में आंख खुलते ही सूर्य के दर्शन हो जाते हैं. अभी इन दिनों बादलों के बीच सूर्य के दर्शन होते होंगे. तो आंखें खोलने से ही इमीडिएटली बहुत सारे कुछ दिखने लगता है जो मैंने नहीं बनाया. तो सूरज दिखता है, आसमान दिखता है, पंछी दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, कुछ पशु भी दिख जाते हैं. और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इंसान भी तो दिखते हैं. वो भी आसमान से नहीं टपकते, वो भी प्रकृति ने ही बनाया. तो प्रकृति में जो हमने नहीं बनाया, जो कुदरत के द्वारा बना बनाया है या ऑटोमेटिक बन रहा है. हमारे बीच में डॉक्टर प्रणव है. मैं हमेशा डॉक्टर्स होते हैं तो मजाक करता हूँ, नेचर हील्स एंड डॉक्टर बिल्स. प्रकृति किसी को ठीक करने में लगी रहती है, डॉक्टर बिल बनाते हैं. इसमें डॉक्टर को मैं डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ, पर कोई भी दवाई से अगर व्यक्ति निरंतर ही शरीर चलाए तो कोई मरेगा नहीं. यानी दवाई से तो शरीर नहीं चलेगा. शरीर ठीक होने की जो अपनी प्राकृतिक संपदा रखता है
डॉक्टर उसको समझ लेते हैं और उस संपदा के अनुरूप ऐसे कुछ औषध या कुछ सेवाएं देते हैं ताकि वो जो डिजाइन है उसके अनुरूप चले। तो वो डिजाइन में सहायक होते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, डिजाइन में सहायक होते हैं। तो डॉक्टर प्रणव हार्ट का ऑपरेशन करेगा तो हार्ट जैसे काम करता है वैसे ही ऑपरेशन करेगा, अपने मन के हिसाब से नहीं करेगा कि भाई ये 2 वाल में गड़बड़ी है, ऐसा करते 6 वाल पहले से फिट कर देते तो फ्यूचर में 2 बिगड़ेंगे तो बाकी के 4 चलेंगे। ऐसा नहीं होता। तो प्रकृति समझ में आ गई होगी। अब प्रकृति को डिटेल में यात्रा पे मैं ले चलता हूं आपको, पर उससे पहले प्रिंसिपल समझ ले। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। अभी देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, इसको लॉ ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, पर लॉ के साथ बहुत सारी सामाजिकता जुड़ गई है, लॉ एंड लीगल। तो मैंने शब्द प्रयोग किया है प्रिंसिपल, सिद्धांत, राइट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। और न्यूटन ने नहीं बनाई, वो तो थी ही। अभी न्यूटन क्या पिज्जा खा रहा था, उसको बीच में एप्पल खाने का मन हुआ और उसके सामने ही एप्पल गिरा। पहले भी एप्पल गिरता था, बाद में भी गिरता आया है, लेकिन न्यूटन ने ये देखा और देखा ही रह गया और सोचने लगा ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो प्रकृति में जो हो रहा है उसके कुछ नियम समझ में आ जाए, उसका नाम है नेचुरल प्रिंसिपल्स। विनोद भाई जैन को मैं विनती करूंगा कि आप मुस्कुराइए। यहाँ जितने लोगों के वीडियो खुले हैं उनकी एक मैंडेटरी कंडीशन मैंने पहले प्रोग्राम में रखी थी कि मुस्कुराते रहिए, कम से कम इस प्रोग्राम के दौरान तो प्रसन्न रहिए। जैसे दिव्या मुस्कुरा रही है, प्रणव मुस्कुरा रहे, देखिए विनोद जी मुस्कुराते तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि नाम विनोद है। जिनका नाम विनोद है, प्रसन्न है, उनको तो बिल्कुल खुशहाल ही रहना है, क्योंकि स्वनाम धन्य कहे जाएंगे फिर, उन्होंने अपने नाम को धन्य कर दिया। चलिए, तो प्रिंसिपल्स हो गया। अब लेते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस शब्द को भी डिफाइन करना पड़ेगा। शरीर में 5 सेंसेस है, वो पांचों सेंसेस के कांटेक्ट में कोई चीज आए और जो अच्छा लगे, मैं उसको हैप्पीनेस नहीं कहता, मैं उसको प्लेजर कहता हूं। हम 2 शब्द प्रयोग कर सकते हैं, प्लेजर के लिए मजा और हैप्पीनेस के लिए आनंद, तो सरल हो जाएगा। तो जैसे हमारी दिव्या बिटिया को पानी पूरी बहुत पसंद, भूख भी लगी है कड़ाके की, और पानी पूरी मिले तो जीभ को जो पानी पूरी का स्पर्श होगा, वो टेस्ट बर्ड स्टिमुलेट होंगे, अच्छा लगेगा। ये अच्छा लगना यानी मजा है, जो कि कंटिन्यूअस नहीं है, इंटरमिटेंट है। वो 1 पानी पूरी, 2 पानी पूरी, 5, 7, 10, 15, फिर कहेगी अब नहीं, अब जीभ भी है, पानी पूरी का स्वाद भी है, पर अब उसको ठीक नहीं लगता। तो ये हो गया प्लेजर। ऐसे ही कोई चित्र को देखना, कोई म्यूजिक को सुनना, जैसे हमारे मुकेश को गुलाब की खुशबू पसंद है, तो गुलाब सूंघने से अच्छा लगेगा। अब अच्छा लगना हर समय अच्छा होना नहीं होता। गुलाब में कोई हल्का सा जंतु बैठा है और इसने बहुत गहरी सांस ले ली, तो खुशबू के साथ जंतु भी नाक में जाएगा और फिर छींका-छींक शुरू हो जाएगी। तो अच्छा लगना अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो प्लेजर में 5 सेंसेस से बहुत सारा प्लेजर है। कई प्लेजर शरीर के लिए अच्छे हो सकते हैं, कई नहीं भी। जैसे मैंने डायबिटिक पेशेंट को पूछा, रसगुल्ला पसंद है? बोले बेहद पसंद है। इनको पसंद की कम नहीं होती, पर अगर खा लिया तो मुसीबत। अगर डायबिटिक पेशेंट ने रसगुल्ला खाए, गुलाब जामुन खाए, तो अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा होगा नहीं। तो मैं मानता हूं आपको पकड़ में आ गया होगा। 45 डिग्री टेम्परेचर में से एसी में आए, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल एसी से दूर रहना। चमड़ी को तो अच्छा लगेगा, लेकिन सेहत बिगड़ जाएगी। अगर आपको सर्दी है, जुकाम है, कुछ इन्फेक्शन लग गया है, तो आपको अपने आप को कंपल्सरीली ठंडे वेदर से दूर रहना है। आशा करता हूं आपको प्लेजर समझ में आ गया होगा। तो हैप्पीनेस को हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं
इसके पहले हम नेचर की डिजाइन को समझे, क्योंकि नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस है, तो नेचर में कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज है। चलिए तो अपने अपने वेबिनार के कमरे से निकलिए मनोमन बाहर, और मैं जहां आपको ले चलूं वहां पहुंच जाइए। मनोमन देखना है, आसमान को देखिए, बादलों को देखिए, एक दो है या एबंडेंट है? आसमान विशाल है या छोटा सा संकीर्ण है? राइट, आपके मन के अंदर जवाब आ गया होगा, आसमान विशाल है, असीम है, एबंडेंस में है सब कुछ। खिड़की खोलिए, किसी पौधे को देखिए, अगर आपने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया है तो पौधे में बहुत सारे पत्ते होंगे, एक दो पत्ते नहीं होंगे, बहुत सारी टहनियां, डालियां। कोई पेड़ को देखेंगे तो बहुत सारी डालियां, शाखाएं, प्रशाखाएं, बहुत सारे पत्ते, एबंडेंस। प्रकृति में सब कुछ एबंडेंस है। तो पहला पॉइंट तो यह है, प्रकृति में कहीं पर संकीर्णता नहीं है, कमी नहीं है, समृद्धि ही समृद्धि है। और ध्यान से सुनिएगा, हमारी खुशी अथवा आनंद हमेशा स्वतंत्रता से जुड़ा है, और स्वतंत्रता हमें तभी महसूस होती है जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा से अधिक रिसोर्सेस हो। राइट, आपको 2 शर्ट चाहिए लेकिन आपके कपबोर्ड में 10 शर्ट हो, तो आपकी स्वतंत्रता है, कौन सा पहने, जो भी चाहे पहन सकते हैं। और अगर मेरी जैसी मानसिकता डिजाइन हो गई कि भाई सूरत में 8वां लाइन्स पे जितनी भी दुकान है सभी मेरी है, केवल उनकी रजिस्ट्री की बुक में रजनीकांत भाई लालवाला का नाम है, और उनका स्टाफ जो है सभी कपबोर्ड में मेरे लिए शर्ट पैंट इस्त्री टाइट करके तैयार रखते हैं, मल्टीपल कलर्स के। मैं जब चाहूँ जो भी शर्ट लेना चाहूँ ले सकता हूँ, बड़े रिस्पेक्ट से वो मुझे पैक करके देते हैं। राइट, और बदले में केवल मुझे थोड़ा सा छोटा सा पेमेंट करना होता है। तो सभी शर्ट मेरे हैं, कितना बढ़िया हो गया, सभी शर्ट मेरे हैं, सभी दुकानें मेरी है। अगर बड़ी छलांग लगानी हो तो अभी लग सकती है, आप सभी मेरे अपने हैं। देखिए, केवल शून्य मात्रा से कुछ एक चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता आ गई। अब जरा फिर से खिड़की के बाहर देखिए, सूरज पर किसका नाम लिखा है, बादल पर किसका नाम लिखा है, पेड़ पर, पत्तों पर, यहां कहीं पर भी नाम नहीं है, सब अपने हैं और सब अपने लिए है। ये एहसास से हम कहीं भी प्राकृतिक दृश्य को देख के खुश हो जाते हैं। लोग घूमने के लिए महाबलेश्वर जाते हैं, माथेरान जाते हैं, मनाली जाते हैं, नीचे ठेकड़ी जाते हैं, पेरियार जाते हैं, मध्य प्रदेश में मांडू जाते हैं, पुरी के समंदर के तट पर जाते हैं, गुजरात वाले सोमनाथ जाते होंगे। क्यों? घर में अफलातून सब कुछ सुविधा है, खाना मिलता है, वहां जाके कैसा रहना होगा, कैसा खाना होगा, सब अनिश्चित है, फिर भी घूमने हर साल वहीं पर ही जाते हैं। क्योंकि मैंने अभी जितना बताया, प्रकृति में एबंडेंस है, प्रकृति में हमें कोई नाम नहीं होने से सब अपनापन है, पूरी विशालता है। अब प्रकृति की डिजाइन को देखें। प्रकृति में कुल 4 प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलती है। पहली है मटेरियल वर्ल्ड, पदार्थ अवस्था, दूसरी है वनस्पति जगत, प्राण अवस्था, तीसरी जीव जगत, लोग कहते हैं एनिमल किंगडम। हमें राज करने की इतनी तमन्ना है, हम सभी जगह ये राज करने वाली मानसिकता घुसेड़ देते हैं, एनिमल किंगडम। और गुजरात वाले तो कॉलर ऊपर करते हैं, क्या कहते हैं, एशियाटिक लायन सेंचुरी, जंगल का राजा शेर। अभी शेर को नहीं मालूम कि मैं जंगल का राजा हूं कि नहीं, हमने बना दिया। और ये बिल्कुल, मैं एक स्टेटमेंट करता हूं, ये बिल्कुल बकवास है। जंगल में कोई राजा रानी प्रजा नहीं होता। जंगल में एक अद्भुत ऑर्डरलीनेस होती है, परस्परता में पूरा जंगल सजा हुआ होता है।
एक दूसरे के लिए उपयोगिता और पूरकता का सिद्धांत वहां काम करता है। इसलिए शेर राजा नहीं होता और बकरी प्रजा नहीं होती। जब तक शेर को भूख नहीं लगती, हिरन आराम से चढ़ते रहते हैं और वो शेर के सामने भी चलते रहते हैं। शेर को देख के भागते नहीं, शेर बैठे रहते हैं, वो भी देखते रहते हैं। जहां शेर को भूख लगती है वहां हिरन को पता चलता है, शेर खड़ा होता है, हिरन दौड़ना शुरू कर देते हैं। फिर भी सदियों से हिरन भी है, शेर भी है, और अगर हमने कुछ इंटरवीन नहीं किया तो ये दोनों हमेशा रहेंगे, क्योंकि प्रकृति में एक ऑर्डरलीनेस है, परस्परता का सिद्धांत सजा है। शेर की संख्या हमेशा हिरन की संख्या से कम ही होगी। उल्टा कहे तो शेर की संख्या से बहुत अधिक मात्रा में हिरन की संख्या होगी। शेर को खाने के लिए जितना चाहिए उससे बहुत अधिक मात्रा में खुराक उपलब्ध है। पेड़ पर देखेंगे तो हर एक पत्ते पर मधुमक्खी नहीं बैठी, हर एक टहनी पर पक्षी नहीं बैठे। पक्षी को जितना चाहिए उससे बहुत अधिक मात्रा में फल, फूल, पत्ते प्रकृति में उपलब्ध है, एबंडेंस। तो देखिए, मटेरियल वर्ल्ड को देखेंगे तो मटेरियल वर्ल्ड अपना पूरा दम लगा देता है। कितना दम लगाता है? मिट्टी और पानी एक निश्चित मात्रा में इकट्ठे हो जाए तभी बीज में अंकुरण होता है। यहाँ खेती में से आने वाले लोग जानते हैं, शब्द बोलते वराप, यानी निश्चित मात्रा का भेज, मॉइस्चर जब तक ना हो बीज अंकुरित नहीं होता। इसलिए फार्मर हमेशा देखता है कि मिट्टी का ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है तो फिर बीज डाल देता है। इसको कहते हैं गुजराती में वराप निकली अथवा वरापनी स्थिति થઈ गई। दोस्तों, मिट्टी, पानी, हवा, सभी प्रकार के केमिकल यानी पूरा मटेरियल वर्ल्ड अपना दम लगाता है, तब जाके वनस्पति में अंकुरण होता है, वनस्पति बढ़ती है। तो पदार्थ अवस्था कोशिश करती है प्राण अवस्था को मजबूत करना, खड़े होने के लिए सपोर्ट करना। वनस्पति बड़ी होती है। वनस्पति हमेशा पहले पाती है, यानी पदार्थ अवस्था देती है, बदले में वनस्पति के सूखे पत्ते, सूखे फूल, टहनियां ये गिर के मिट्टी में चली जाती है, मिट्टी और उर्वरक हो जाती है। जड़ें, वनस्पति की जड़ें पृथ्वी को नरम करती है, उसमें पानी उतरता है, मिट्टी और उर्वरक हो जाती है। देखिए, मेरी भाषा पर ध्यान देंगे, कार्यक्रम यहाँ लेन देन का नहीं है, देन देन का है। देन देन, लेन देन नहीं है, देन देन है। पहले मिट्टी, पानी, हवा देती है, बदले में वनस्पति वापस देती है। पहले देने का कार्यक्रम होता है, यहाँ लेने का कोई आयोजन ही नहीं। तो पदार्थ अवस्था देती है, बदले में प्राण अवस्था भी देती है, तो देन देन है। चलो और आगे चले। तीसरी अवस्था है जीव अवस्था। जीव अवस्था में छोटे से कीटक से लेके हाथी तक के बड़े एनिमल। अब देखिए ये क्या करते हैं, तो पानी यानी मटेरियल उसको पानी देता है, मटेरियल वर्ल्ड में से हवा, ऑक्सीजन उनको मिलता है। वनस्पति CO2 एब्सॉर्ब कर लेती है और ऑक्सीजन देती है, जो कि हवा में प्रचुर मात्रा में फैलता है। वनस्पति फल देती है, फूल देती है, सब कुछ वनस्पति देती है, मटेरियल वर्ल्ड भी देती है। तो यहाँ भी देन देन हो रहा है। बदले में प्राणी CO2 छोड़ते हैं तो वनस्पति के लिए उपलब्धि हो जाती है। वो अपने मल, मूत्र, पेशाब, चमड़ी, नाखून, सींग, वो सब शरीर उसका डीके होता है तो मिट्टी और उर्वरक हो जाती है। वनस्पति को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भी मिल जाता है। देखिए कार्यक्रम क्या हो रहा है, देन देन। वनस्पति पूरा दम लगाए, हवा में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन हो, तभी जाके जीव अवस्था का आगमन होता है। इसलिए चंद्र पर अभी जीव अवस्था नहीं है, प्राण अवस्था भी नहीं है, केवल वहां मटेरियल वर्ल्ड है। और पूरी प्लेनेटरी सिस्टम में कुछ एक प्लेनेट तो ऐसे है वहां केवल धूल ही है, कहीं पर तो बादल भी ठीक नहीं है, केवल धूल के बवंडर चल रहे हैं।
तो धीरे धीरे पदार्थ अवस्था इतनी मैच्योर हो जाती है, उसके बाद प्राणावस्था आती है। प्राणावस्था प्रचुर मात्रा में देने के लिए सक्षम हो जाए, फिर जीव अवस्था आती है। और जीव अवस्था देने के लिए सक्षम हो जाए, यानी तीनों अवस्थाएं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था, ये तीनों देने के लिए इतनी सक्षम हो जाए, तो फिर वेदांगी एक विलन की एंट्री कराती है। उस विलन का नाम है इंसान। और ये इंसान कौन जाने कहां से सीख के आता है। देन देन के बदले वो कहता है अपना व्यवहार होगा लेन लेन। तो जितना हो सके इतना पदार्थ को करो एक्सप्लोइट, मिट्टी को खोद डालो, इतना खोद डालो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट तक निकल आए, क्रूड, पानी, पूरा जितना है सब निकाल दो बाहर। ये हो गया लेने का कार्यक्रम। फिर लेने के साथ साथ वो वनस्पति को पहले खाता पीता है, मोटा होता है, बाद में एक बड़ी हैक्सो से पेड़ काटता है। देखिए लेन लेन कार्यक्रम, लेन लेन, देन तो शब्द ही नहीं है। फिर अभी चीता को मार डाला, ऐसे बहुत सारे प्राणियों को मार डाला। अभी मारने का कार्यक्रम चालू ही है। अभी बेल्ट पहनना है, बोले बेल्ट में सांप की डिजाइन हो तो अच्छा, सांप को मारो। जैकेट में टाइगर की डिजाइन हो तो अच्छा, तो टाइगर को मारो। राइट, फर में डॉल्फिन के, आई मीन ये पेंगुइन के फर हो तो पेंगुइन को मारो। मारना तो कितना पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था को डैमेज। तो प्रकृति में 4 अवस्था, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और चौथा मानव। अब आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा क्यों, प्रकृति इतनी अद्भुत सजी हुई तो इंसान ऐसा क्यों है। तो देखिए पहली 3 डिजाइन जो है वो डिजाइन ऑटो मोड पे है। उसमें डिजाइन, ऐसी डिजाइन खूबसूरत है। आप कल सुबह में जब बाथरूम में नहाने जाओ ना, तो थोड़ा साबुन लगाने के बाद आपका शरीर जब साफ हो जाए, उस फ्लोर पे ऊपर थोड़ा साबुन तो रह जाएगा। उस पर पानी के 2 बिंदु रखना और धीरे धीरे इसको खिसकाना। एक निश्चित दूरी पर आने के बाद पानी का बिंदु दौड़ के दूसरे बिंदु को चिपक जाएगा। ऑक्सीजन का एक परमाणु दूसरे परमाणु को पहचानता है और दोनों मिलके O2 बन जाता है। इतना ही नहीं, हाइड्रोजन को पहचानता है और H2O बन जाता है। ये ऑटोमेटिक पहचानने का कार्यक्रम चल रहा है। मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ एक दूसरे को पहचान के दौड़ के चिपक जाते हैं। अगर थर्मोमीटर टूट गया और आपने सोने का गहना पहना है तो ध्यान रखे, मर्क्यूरी अगर छू गया सोने को तो आपका बैंगल काला हो जाएगा, क्योंकि वो वहां चिपक जाता है। देखिए क्या कार्यक्रम चल रहा है, पहचानना और पहचान का रूप निर्वाह करना। ऑटो मोड, डिफॉल्ट डिजाइन। वनस्पति में भी ऐसा ही है। मेरे घर के अंदर मैंने नीम लगाए, कदम भी लगाया, पर नीम ने बड़ा ताकत का प्रदर्शन किया। वो जल्दी जल्दी बढ़ने लगा, कदम को बढ़ने में थोड़ी देर लगी। अब कदम क्या करता, ऊपर नीम की इतनी छाया आ गई तो कदम टेढ़ा हो गया। सूर्य प्रकाश को हर एक वनस्पति पहचानती है और उसके अनुरूप ही जाती है। कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, रूट्स हमेशा पानी की ओर ही जाता है। आप गमले में पौधे लगाइए और गमले में एक तरफ इंजेक्शन लगाइए जिसमें से पानी थोड़े थोड़े ड्रिप कीजिए। थोड़े दिनों के बाद अगर गमले में से माटी निकाल दोगे तो देखोगे सभी रूट्स जहां आपने पानी का ड्रिप लगाया था वहीं पर ही गए होंगे। वट पीपल में आप देखोगे पानी की टंकी के अंदर ये इतनी खूबसूरती से जहां पाइप जुड़ी है वहां जुड़ाव के जगह जगह कर करके अपने रूट्स अंदर डाल देंगे और सालों के साल वो बड़े होंगे। तो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, सिस्टमेटिकली पहचानना, निर्वाह करना, ऑटो मोड। जीव अवस्था में भी ऐसा ही है, वो भी परस्पर पहचानते हैं। जो जिसका खुराक है वो उसको पहचानता है, उसके अनुरूप काम करता है। गाय का बछड़ा पैदा होने के बाद गाय उसको चिल्ला के नहीं कहती, हाँ मेरे लाल आजा मैं तुझे दूध पिलाऊं, ऐसा वो चिल्ला के नहीं कहती। बछड़ा उसी साइज का होता है। गाय खड़ी होती है तो बछड़ा खड़ा होके गाय के थन तक पहुंच जाता है और अपने आप दूध पीने लगता है।
ऑटो मोड डिजाइन, हाथी का बच्चा उतनी ही साइज का होता है जो अपनी माँ के दूध की ग्रंथि तक पहुंच जाए, कुछ करना नहीं पड़ता। 3 अवस्था में ऑटो है। उत्क्रांति की चरम सीमा पर इंसान का आगमन हुआ। अब उत्क्रांति होगी तो सभी प्रकार की होगी ना। तो उत्क्रांति में ऑटो में से फ्रीडम आया। हमारे पास 2 प्रकार की फ्रीडम है, फ्रीडम टू इमेजिन एंड फ्रीडम टू एक्ट। कुछ भी कल्पना कर सकते हैं और जो भी कल्पना करे उसके अनुरूप काम भी कर सकते हैं। अगर हिंदी में शब्द प्रयोग करूं तो कल्पनाशीलता एंड कर्म स्वतंत्रता। स्टीफन मैं कवि को बुलाऊं अमेरिका से तो वो कहेंगे 4 एंडोमेंट्स, उसमें 2 वेरी स्पेसिफिक, फ्रीडम टू इमेजिन, फ्रीडम टू चूज। तो दोस्तों, ये उत्क्रांति में चरम पे हमारा शरीर सस्तन प्राणियों के जैसा है, लेकिन अब उत्क्रांति में एक नई चीज आ गई, उसको कहते हैं मन। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। इंसान का मन ही उसकी बंधन और मुक्ति का कारण है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया। हमने उस श्लोक का रट्टा तो लगा लिया पर अपने अंदर देखना भूल गए। प्राणियों और हम में डिफरेंस क्या है? प्राणियों में आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 प्रवृत्ति है। वो खाते पीते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और फिर मर जाते हैं। ये बिल्कुल ऑटो मोड पे शरीर काम करता है। और मैं आपको बताऊं, आपका शरीर भी ऐसे ही काम करता है। अभी प्रणव ने शाम को दाल बड़ा खाया। अब वो सोचे कि इस दाल बड़ा का 80% मेरी हड्डी में जाए और 20% मेरे मसल में जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वो तो उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डिजाइन है वो डिजाइन के अनुरूप वो खुराक पचेगा और जहां उसको जितना जाना है उतना ही जाएगा। इसीलिए कितना भी तुम मक्खन में डूब क्यों ना जाओ, कुछ एक लोग वेट गेन ही नहीं कर सकते और कुछ एक लोग कुछ भी ना खाए वेट गेन करते ही रहते हैं। तो वो एक्चुअली कुछ नहीं खाते ऐसा नहीं होता, कुछ तो खाते ही है, लेकिन उसका मेटाबॉलिक प्रक्रिया ऐसी होती है कि वो लोग वेट गेन करते रहते हैं। सब नियम से हो रहा है, ऑटो मोड पे हो रहा है। पर ये कहाँ हो रहा है? शरीर के स्तर पर हो रहा है। मानव शरीर नहीं है, शरीर से अलग एक और वास्तविकता है जिसको हम कहते हैं मन। और आज का जो सब्जेक्ट है उसका केंद्र बिंदु यही है, नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ हैप्पीनेस। तो अभी तक मैंने नेचर की जितना बखान किया, हमारी 4 सेंसेस की या 5 सेंसेस के 4 प्रवृत्ति की जरूरत प्रकृति के अनुरूप एबंडेंस में है। कोई फार्मर आम का पेड़ लगाएगा तो कितनी आम आएगी? एक एक पेड़ के अंदर 20 से 200 मन तक, इतना, जैसी पेड़ की साइज जितनी उसकी वैरायटी, इतने आम आएंगे। एक राइस का बीज डालेंगे, अभी एक फार्मर दोस्त ने गिन के बताया था, तो एक छल्ली के अंदर 2000 बीज निकले। एक दाना बोया 2000 बीज। तो हमारी शरीर की जरूरतें प्रचुर मात्रा में पूरी हो जाए, इसका प्रकृति में प्रावधान है। अब मन में क्या डायमेंशन है? कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता। ये दोनों के चलते जो इंटरेस्टिंग चीज निकली है वो ये है कि प्रकृति की तीनों के 3 अवस्था के बारे में हम कल्पना करके उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। अब बताता हूं कैसे। अब ये वेदांगी के सामने एक कली थी, उसने कली को देखना शुरू किया। देखती गई 2.5 घंटे में कली खिल के फूल हो गई। अब उसने अपने भाई को कहा, उसने भी देखा, उसने अपने चाचू को कहा, उसको, सबको कहती गई, धीरे धीरे सबको पकड़ में आ गया, कली हमेशा फूल बनता है। तो फिर प्रश्न उठा, कली कैसे बनता है? राइट? फिर कली कैसे आई? पेड़ कैसे आया? पेड़ कैसे हुआ? फिर चक्र समझ में आता है, फूल होता है, फलीकरण होता है, बीज होता है, बीज में से पौधा होता है, पौधे में से फिर
बीज बनने की प्रक्रिया के अंतर्गत कली कली में से फूल। तो हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कि हम जान सकते हैं। कल्पनाशीलता से ही पूरा शिक्षा जगत काम करता है। हम रुकेश भाई मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जो लोग भी क्रिएटिव थिंकिंग वाले, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पूरी शिक्षा, एजुकेशन कल्पनाशीलता पर है। जैसे एक टीचर क्लास में फोटोसिंथेसिस समझाते हैं, तो कोई फोटोसिंथेसिस होता हुआ थोड़ा देखते हैं। बच्चे प्रिंसिपल को सुनते और मन में कल्पना करते हैं कि अच्छा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरी वनस्पति अपने पढ़ने के अंदर रहे हुए क्लोरोफिल से खुराक बनाने की प्रक्रिया करती है। ऐसा अपने मन में कल्पना में बिठाते हैं। तो पूरी एजुकेशन कल्पनाशीलता पर है। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को ज़्यादा एजुकेट कराना चाहते हैं, वो ये हमेशा ध्यान रहे कि बच्चों की कल्पना में वास्तविकता जितनी हो सके उतनी बैठे। जितनी वास्तविकता उसके मन में बैठेगी, उस वास्तविकता के अनुरूप उसकी क्रिएटिविटी खिलेगी। क्योंकि प्रकृति में क्रिएशन निरंतर है और इतना अद्भुत है, विश्वास ना आए तो कल से आसमान देखना शुरू कर दो। डेली सुबह में इतने बड़े कैनवास पर कृष्ण कन्हैया, राम जी, अल्लाह, मालिक या और मिर्जा, जो भी जिसको मानते हो, वो इतने बड़े कैनवास पर No voice. हेलो हेलो। यस यस આવે છે। हाँ जी, थोड़ी देर के लिए बीच में नेटवर्क चला गया था। तो मैं ये कह रहा था कि जो पेरेंट्स है उनका ये ध्यान जाए कि बच्चे की कल्पनाशीलता नेचुरल प्रदान है। वो क्रिएशन करने के लिए ही पैदा हुआ, क्योंकि निरंतर क्रिएशन चल ही रहा है। लेकिन क्योंकि कल्पनाशीलता का एंडोमेंट गिफ्ट मिला है, उस कल्पना में वास्तविकता घुसे। अभी क्या चल रहा है, हम लोग क्रिएटिविटी के नाम पर कार्टून कैरेक्टर बनाते, मिकी माउस एंड डोनाल्ड डक। ये बिल्कुल अवास्तविक है। मिकी माउस और डोनाल्ड डक के बारे में जितना कहा जाता है या बनाया जाता है, ये सब इंसान को ही प्रोजेक्ट करते हैं। राइट, मिकी माउस बहुत निर्भयता का प्रदर्शन करता है बिल्ली के सामने। तो वहाँ एक्चुअली हम हमारी निर्भयता और भय से मुक्ति पाने की चेष्टा है उस माउस के अंदर आरोपित करते हैं। तो जितने भी कार्टून कैरेक्टर है, आज बच्चे उसमें घुस जाते हैं और वो भी कार्टून कैरेक्टर की तरह ही पेश आने लगते हैं। तो उनके अंदर वास्तविकता कैसे जाए? जितना हो सके इतना इनको प्रकृति के नजदीक ले जाइए फ्रीक्वेंटली। मैं तो ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे पूर्वांश से जो छोटे बच्चे, उनके पेरेंट्स, एवरी संडे इज ए नेचर डे, क्योंकि इसका नाम ही है संडे, खुले आसमान के नीचे। राइट, मैं मेरे आउटबाउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम का हमेशा ऑब्जेक्टिव सेट करता हूं, लर्न अंडर द सन वाइल हैविंग द फन। सूर्य के नीचे सीखो मजा करते करते। तो हर संडे प्रकृति की गोद में ले जाइए, तो कल्पनाशीलता में वो फैलेगा जो प्रकृति के अंदर ऑलरेडी है, और फिर जो निकलेगा वो आपको रोमांचित कर देगा, क्योंकि वो सीधा नेचर से आ रहा है। हमने बीच में कोई इंटरवेंशन नहीं किया। इसको मैं हिंदी में कहता हूं प्रकृति प्रदत्त प्रेरणा, प्रकृति के द्वारा दी गई प्रेरणा। अच्छा, आपको लगेगा सुरेश भाई बहुत हैवी शब्द बोलते हैं, लेकिन उदाहरण तो दीजिए। तो साइबेरिया के
शीत प्रदेश में रहने वाले क्रेन को, उस पंछी को कैसे पता चलता है कि आने वाले दिनों में बहुत बर्फ गिरेगी, अब साइबेरिया में मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, चलो मैं भारत चलूं। ગુજરાતમાં મિત્રો એક વેગટેલ દિવાળી ઘોડો નામનું એક પક્ષી આવે છે। वो दिवाली के दिनों में आता है, ब्लैक एंड व्हाइट है। अपनी पूंछ को वो बार बार ऊपर नीचे करता रहता है, वो डांस करता है ऐसा लगेगा आपको, राइट। इसको कहते हैं वेगटेल, क्योंकि वो अपनी टेल को वेग करता रहता है। कितना दूर से आता है, राइट। हिमालयन थ्रश हिमालय से आते हैं, हमारे यहाँ फ्लेमिंगोज आते हैं, तो कितने दूर से ये आते हैं, कैसे उसको मालूम पड़ जाता है? ये है प्रकृति प्रदत्त प्रेरणा, प्रकृति के द्वारा प्रेरणा मिल जाती है। योगेश भाई, आप लोगों ने जो वेबिनार में एहसास किया है कि कई लोगों के विचार मेरे अंदर प्रतिबिंबित हो जाते हैं और मैं उसको बोल देता हूँ, ये प्रकृति प्रदत्त प्रेरणा है। प्रकृति में ये डिजाइन ही है। चलिए, जितनी डिजाइन समझ में आएगी इतना मजा आएगा। तो मैंने आपको अभी तक ये कहा कि इंसान उत्क्रांति में मन पाया है और मन के अंदर ये दो एंडोमेंट है और इसके चलते उसमें जानने की क्षमता है। तो हमने अभी तक जितनी बात करी हम जान सकते हैं। अगर सब कुछ प्रकृति का जान सकते हैं तो इंसान भी प्रकृति का हिस्सा है, तो इंसान भी स्वयं को जान ही सकता है, सब कुछ जान सकता है। एप्पल को नीचे गिरते हुए देख के ग्रेविटी का प्रिंसिपल जान सकता है, आसमान को देख के प्लैनेटरी सिस्टम जान सकता है, आकाशगंगा जान सकता है। कोई किसी व्यक्ति ने आज तक एटम नहीं देखा, आई मीन सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं देखे, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब कल्पना है, देखा नहीं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी इसको देख नहीं सकते, लेकिन प्रकाश के बिंब से जो बिहेवियर देखने को मिलता है उसके अनुरूप अंदाजा लगाया जा रहा है। देखिए, कोई व्यक्ति शुक्र पर नहीं गया, राइट, मंगल पर नहीं गया, इसके कलर कैसे पकड़ में आते हैं, उसके टेम्परेचर कैसे पकड़ में आते हैं? तो फोटो स्पेक्ट्रम की वजह से हमने ये पाया कि ऐसे कलर के साथ ऐसा टेम्परेचर जुड़ता है। तो व्यक्ति केवल ध्यान देने से जान सकता है, ध्यान देना। तो व्यक्ति स्वयं को जान सकता है और स्वयं के सुख को भी जान सकता है। ये मजेदार कनेक्शन है। तो नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस, तो मैं कहाँ कैसे सुखी हो सकता हूँ ये जान लेना, ये इंसान की गरिमा है। तो मैंने प्रकृति कैसे काम कर रही है वो आपको समझाया। मैंने पहले प्लेजर समझाया था, अब हम पहुंचे हैं सुख पर। मैंने प्लेजर कहा आपको, सेंसेस के साथ जुड़ा हुआ मामला। अब हैप्पीनेस क्या है? तो हैप्पीनेस प्लेजर से परे, शरीर से परे मैं जो हूँ, मन है, उसके साथ जुड़ा मामला है। तो देखिए, मन के साथ जुड़े मामले को अब खोलते हैं। मेरे मन में तभी ही सुख की अनुभूति होती है जब मेरे मन में कोई भी समस्या ना हो। देखिए, अपने अंदर ही देखिए, कोई समस्या का मतलब प्रॉब्लम्स अथवा समस्या का मतलब क्वेश्चन। ये ट्रेन कितने बजे आएगी, ये विंडो पर पूछते रहते थे। किसी ने सॉल्यूशन ढूंढ निकाला, एक पैनल लगा दी, उसके ऊपर लिख दिया 6:10 की ट्रेन 20 मिनट के देरी से चल रही है, 6:30 को आएगी। तो आप हैवमोर आइसक्रीम के काउंटर पर जाओ, चौपाटी कुल्फी खाओ, या बुक स्टॉल पर जाओ, किताब पढ़ो, अथवा व्हाट्सएप खोलो, कुछ एक लोगों के भेजे हुए वीडियोस देखो। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। बुखार आया, लोग बुखार से मर जाते हैं, उस बुखार को कहते थे मलेरिया। आज बुखार आया, मलेरिया, लारिया को खाओ, एंजॉय करो। पिछले 2-3 दिन में मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। प्लान एक पूरी हिल को सैफरन कलर की केसुड़ा से भरपूर बनानी थी अंबाजी के पास। तो मैं बड़े उत्साह के साथ नर्सरी में पहुंच गया और 6-7 किलो की बैग बारी बारी उठा के मेरी गाड़ी की पूरी डिक्की सीट सब कुछ भर दिया। मैंने 30 पौधे उठाए और मेरे कमर की वाट लग गई। उत्साह में उठा तो लिया, बहुत सारा उठा लिया,
लेकिन दर्द करने लगा, क्योंकि उठाने की भी एक टेक्निक है, शरीर का नियम है, राइट। ऐसी चीज, भारी चीज उठानी है तो आपको पहले बैठ जाना है, फिर बैठ के उसको उठाना है, जैसे ये वेट लिफ्टिंग वाले करते हैं वैसा। अगर झुक के आपने उठा लिया तो ठीक नहीं होगा। तो देखिए, मेरे को मालूम था कि मेरा मसल पूल हो गया है, तो सेरिपेप्टिडेज एक ऐसा केमिकल है मसल रिलैक्सेंट, और पानी का गर्म बेग अथवा इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड, मैंने दोनों का इस्तेमाल कर दिया एंड आई एम ऑल वेल। आपके सामने मजे से मैं वेबिनार कर रहा हूँ विदाउट एनी पेन। पर क्योंकि मुझे बैठी हुई कंडीशन में करना था, मुझे ये मेडिसिन खानी पड़ी, नहीं खाता तो दुखता। अब ये मैंने क्या किया भाई, मन के अंदर समस्या है, उसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें समाधान चाहिए। अगर समाधान उपलब्ध है, नो इश्यू। आज देखिए इश्यू किसका है, कैंसर का है, एड्स का है, इसका समाधान नहीं, कुछ एक तक कोरोना का भी है। तो इतना डरते क्यों है, क्योंकि समाधान नहीं है। कल उसका समाधान निकल जाएगा कि ये टिकड़ी खाओ बाबा रामदेव जी की, और वो टिकड़ी खाने के बाद आपका ठीक हो जाएगा। तो आराम से लोग कोई मास्क नहीं पहनेंगे, केवल टेबलेट खा लेंगे। तो मैं मानता हूं आपको पहला लेवल समझ में आ गया होगा। मन के अंदर कोई समस्या का होना हमारी पीड़ा नहीं है, समाधान का होना हमारी भूख है। तो व्हाट इज द फर्स्ट नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस? टू फाइंड आउट समाधान, रिजोल्यूशन। अब कैसे? कैपेसिटी टू इमेजिन, कल्पना कर ही सकते हैं। तो भाई इस समस्या का कैसे समाधान ले आऊं? मैं ना ले आऊं, चलो दूसरे की मदद लूं, एक्सपर्ट के पास चला जाऊं, जिसके पास से पा सकूं पाऊं। देखिए अब सुखी होने का रास्ता दिखाता हूं, ये मैं दस्तूर साहब से सीखा हूं। अब क तब क, અમારાથી બનતું અમે કર્યું, હવે તમારાથી બનતું તમે કરો। अब क तब क। अहमदाबाद से बंबई चले, क्या बनता कर सकते हैं? रेलवे रिजर्वेशन कर सकते हैं। वहां पहुंच के फिर दुखी नहीं होने का। 72 की बोगी में 85 मिलेंगे, आपकी रिजर्व सीट पर कोई बैठा मिलेगा, पहले से ही जान लो ऐसा होने वाला है, तो दुखी नहीं होंगे, खुशी खुशी उसको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कहोगे और कहेंगे देखिए ये मेरा सीट है, कृपया आप कहीं और खिसकिए। और अगर आप बहुत उदार है तो बैठिए भाई, तुम्हारे तो 2 स्टेशन जा रहे हैं, मुझे तो लंबी जर्नी है, बैठिए आराम से। कल मैं और भार्गव, मेरा एक दोस्त है, हम दोनों को मीटिंग करनी थी, तो हम चलती मीटिंग कर रहे थे, वॉकिंग मीटिंग। तो एक पार्क में चल रहे थे, तो मैंने भार्गव को कहा, देख ना भार्गव, अब मैं क्या करता हूँ। 2-3 महिलाएं जामुन को कलेक्ट कर रही थी। हमारा जो वॉकवे था उसके साइड पे वो जामुन कुछ गिरे थे, क्योंकि 15 मिनट पहले बारिश हुई थी। मैं किसी को नहीं जानता था, पर मैंने सीधा उनके जाके कहा कि आप कितने अच्छे लोग हो, आप मेरे लिए जामुन इकट्ठा कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं चुप हो गया, फिर मुस्कुराया, फिर मैंने कहा आप मुझे दो या ना दो, लेकिन मेरे इस कहने से तुम्हारे चेहरे कितने खिल गए, मैं खुश हूं। ऐसा करके मैं चलने वाला था तो 3 में से 2 महिलाएं आई और पूरा मुट्ठी भर के जामुन मुझे दे दिया। मैंने नकारा, फिर बोले नहीं नहीं नहीं, आप अब ले ही लो। ये सब मजा है। कोई अनजान व्यक्ति जामुन प्रसन्नता से इकट्ठा करके दे, वो भी खुश, मैं भी खुश। रजनीकांत भाई इसको न्याय कहते हैं, उभय तृप्ति। पर ये कब होता है? ये अपने अंदर की भाव सृष्टि है। कोई अनजान महिला को मैं पहले से ही ऐसा कह दूं धन्यवाद, उसके लिए मेरा भाव जगत अति समृद्ध होना चाहिए। अगर उसी समय मेरे मन में 1 मिलीमीटर भी ऐसा हो गया कि इसके पास से मैं जामुन ले लूं, इसको मस्का मार के, तब तो एक भी जामुन नहीं आएगा। वो महिलाएं कहेगी बहुत है, तुम भी कलेक्ट करो ना। ऐसा नहीं होगा। जब लेने का भाव नहीं होगा तो मैंने प्रिंसिपल सिखा दिया, देन। मेरे मन में केवल एक ही भाव था, कैसे मैं उनको प्रसन्न कर दूं। तो मैंने स्टेटमेंट भी वही कह रहा कि देखो आप मुझे जामुन दो या ना दो, आपके चेहरे तो खिल गए ना। तो मैं जो चाहता था हो गया, प्रसन्न।
मेरे एक दोस्त है विनोद भाई जोशी, वो पहाड़ों को बहुत प्यार करते हैं। अब मैं उसको पहाड़ तो नहीं दे सकता, लेकिन आज मैंने उसको एक गाना भेज दिया। वो गाने के अंदर पहाड़, धुम्मस, धुंध ये सब है। तो मेरे मन के अंदर क्या भाव रहा है, वो देख के भी खुश हो जाएंगे। अब वो रहते हैं डीसा में, मैं उनको देख ना सकूं, लेकिन अभी से ही मालूम कि भेज रहा हूं उसी समय, तो मेरे अंदर सुख का प्रदेश शुरू हो गया कि भाई वो जब देखेंगे तो खुश होंगे। ऐसा सोच के भी मैं खुश हो रहा हूं। आशा करता हूं आपको प्रिंसिपल समझ में आया होगा। पहला पॉइंट है सेल्फ के लेवल पर समस्या का ना होना अथवा समाधान का होना। अब हम दूसरे लेवल पर चलते हैं, उसको कहते हैं परिवार। परिवार में संतुष्टि का भाव। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस है पर्याप्त है। देखिए, पर्याप्त की फीलिंग कब आएगी, जब नेचर के तीन प्रिंसिपल, तीन अवस्थाओं के प्रिंसिपल गहराई से आपके अंदर उतर जाएंगे, तो आपको लगेगा सब कुछ एबंडेंस में है। राइट, बादल एबंडेंस, पानी एबंडेंस, फल एबंडेंस, सभी रिसोर्सेज एबंडेंस में है। तो सॉल्यूशन ढूंढोगे तो क्या कहोगे, एबंडेंस में है सॉल्यूशन। मेरे पास ना सही दूसरों के पास है, तो अहंकार नहीं रहेगा। तो किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ जैसे मैं जुड़ा, आप जुड़ सकोगे। सब कनेक्शन मिल रहा है आपको, तो फिर आप किसी भी तरह जुड़ सकोगे। ऐसे परिवार में अपनों के साथ भी तो जुड़ोगे। अब सबका मनोभाव एक हो गया कि हमारे पास बहुत है, इसको कहते हैं समृद्धि का भाव। जिस परिवार में घर के सभी सदस्यों को लगता है कि हमारे पास आवश्यकता से अधिक है, वो ही देन देन की प्रक्रिया में जा सकते हैं। बाकी तो लेन लेन की प्रक्रिया ही चलेगी। वो बड़ी उदारता से दान दे सकते हैं, दूसरों को मदद दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ जब देने की बात है तो देना भाव है। वो वस्तु भी हो सकती है, उर्मियां भी हो सकती है, कई बार कंधा भी हो सकता है। एक छोटे बच्चे को पूछा गया कि दादाजी जब रो रहे थे तो तू उसकी गोद में बैठ के क्या कर रहा था। उस छोटे बच्चे ने कहा, मैं दादाजी को रोने में मदद रूप हो रहा था। अब देखिए कितना अल्टीमेट क्रिएटिव जवाब है। हम सोच भी नहीं सकते कि वो छोटा बच्चा ऐसा सोच रहा है कि इसी स्थिति में दादाजी के मैं साथ रहूंगा तो उनको अच्छा लगेगा। आज जब भी दुख होता है तो दुखी व्यक्ति क्या करता है, किसी नजदीकी व्यक्ति के कंधे पर माथा टेक के रो लेता है। तो देने में कंधा भी देना पड़ता है। तो क्या क्या दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, सभी प्रकार की सहायता दे सकते हैं, कंधा भी दे सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज देना है तो वो तो प्यार है। प्यार का मतलब पहले प्रोग्राम में बता चुका हूं, संपूर्णतया स्वीकार, व्यक्ति का स्वीकार। तो परिवार में हम एक दूसरे को जैसे है वैसे स्वीकारते हैं। अगर पूर्णतया जैसे है वैसे स्वीकारे, क्योंकि प्रकृति में भी यही डिजाइन है, पूर्णतया स्वीकृति। देखिए, चिड़िया को परस्पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मेरे घर में मैंने चिड़िया के बहुत घोंसले बनाए। ऐसे वो है चकली की साइज के और चकली के लिए, लेकिन इन दिनों 3 में चकली ने घोंसला बनाया, 1 में रोबिन दैयड ने घोंसला बनाया। तो भी ये लोग को एग्जिस्टेंस में है, पूरा अस्तित्व को एग्जिस्टेंस में है, सह अस्तित्व में है। तो एक दूसरे के उपयोगी और पूरक है, वहां पूर्णतः स्वीकृति का भाव है। तो दोस्तों, परिवार में खींचातानी ना हो तो सुख है परिवार में। तीसरा लेवल पर चले जाए तो है समाज, सोसाइटी। सोसाइटी में आज तो घर के कोई व्यक्ति बाहर गई, समय पे लौटी नहीं तो चिंता। क्यों? व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि एक्सीडेंट हो गया होगा तो, कोई गलत काम में फंस गया होगा तो, किसी ने उनके साथ गलत काम किया होगा तो ये लगातार हमारे अंदर भय बैठा है। सो समाज में जब तक अभय ना हो, सुरक्षा जैसी व्यवस्था ना हो, तब तक हमारे मन में सुख नहीं होगा। अब आपको लगता होगा कि ये आप क्यों कह रहे हैं? मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, ये नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस है। आपने अपनी समस्या का समाधान कर दिया, लेकिन समाज में सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, तो कभी न कभी आपके पांव के नीचे रेला आएगा।
तो आपको अभी से ही सोचना पड़ेगा कि परिवार में संतुष्टि का भाव हो और समाज में सुरक्षा बने। इसके लिए आप क्या करेंगे? आप धीरे धीरे अपने जैसे लोगों का मल्टीप्लायर इफेक्ट लाएंगे, राइट। मुझे आज सुबह मेरे शिक्षक ने, इनका नाम सोम त्यागी जी है, उनका फोन आया था। उन्होंने कहा कि एक बढ़िया आइडिया शेयर करता हूँ। मैंने कहा बताइए भैया। वो आइडिया मैं अभी आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, देखिए आपको कैसा लगता है। ऐसा परिवार जिसमें कोई व्यसन ना हो, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता बुजुर्गों का आदर सम्मान हो, और ऐसा परिवार जो समाज के लिए तन मन और धन से सेवा या उपयोगी कोई प्रवृत्ति करता हो या करने की तैयारी हो। ऐसे परिवार का कहीं कोई सम्मान नहीं होता आजकल। आजकल सम्मान किसका होता है? जिसके पास बहुत पैसे हो, गाड़ी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, वो कोई भी व्यसन करता हो, कुछ भी खराब काम भी करता हो, लेकिन सम्मान उसका करते हैं। तो हम सोसाइटी को संवेदनहीन बना रहे कि संवेदनशील? तो सोम भाई का कहना था कि हम सोसाइटी को संवेदनशील बनाने की अगर चेष्टा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे परिवारों को सम्मान करना चाहिए। सम्मान कैसे करें? तो चलिए मैं आपके सामने एक परिवार का परिचय कराता हूँ। परिवार में एक व्यक्ति का नाम है मृगेश, उसकी पत्नी का नाम है मिलन। ये दोनों सूरत में रहते हैं। मैं इस परिवार को बहुत नज़दीक से जानता हूँ। उनके घर में माता पिता को मिला हूँ। उनके माता पिता का उस परिवार में सम्मान है। मृगेश और मिनल कोई नशा नहीं करते, और मेरा उनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि तन मन धन से दूसरों को मददरूप होते हैं। अब हमारे बीच में मृगेश और मीनल अभी उपस्थित भी है, तो ये मैंने आपको एक परिचय करवाया। दूसरा, लकीली अभी विनोद जोशी जी भी दिख रहे हैं, मेरे दोस्त, जिसके बारे में मैंने बात करी। दिशा की पटरी पर कोई व्यक्ति कट जाए तो पुलिस डेड बॉडी इकट्ठा नहीं कर सकती। विनोद भाई इकट्ठा करके उसको कंप्लीट पैक करके पुलिस स्टेशन पहुंचाते हैं। स्मशान को हरा कर दिया, कब्रिस्तान को हरा कर दिया। आर्मी की कोई भी प्लाटून वहां से गुजरती हो तो उसको अवश्य खाना पीना आवास मिलेगा। ऐसे विनोद भाई जोशी की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से भी सम्मान किया है। कारगिल जब लड़ाई चली तो जवानों का जोश बढ़ा नहीं। ये माउंटेनियर बॉर्डर पर गया था जहां बोफोर्स फूटती थी। कोई व्यसन नहीं करता, बुजुर्गों का सम्मान करते हुए हमेशा देखा है। देखिए, मैंने दो परिवार का आपको यहाँ परिचय कराया। अगर ऐसे हम एक दूसरे का परिचय कराए, एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बने जहाँ इसका शेयरिंग हो, तो धीरे 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 हम संवेदनशील सोसाइटी की रचना करेंगे। ऐसे समूह इकट्ठे होते जाएंगे जहाँ एक दूसरे का सम्मान होगा, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बहुत सरल हो जाएगी। अभी अब मृगेश भाई अगर डीसा जाए तो बिना कुछ वजह, केवल विनोद जोशी का इतना परिचय पर्याप्त है, वो उनके घर आराम से जा सकते हैं। और विनोद भाई अगर सूरत आते हैं तो बेहिचक मृगेश भाई के घर जा सकते हैं। मुझे लगता है आपको मेरा मुद्दा समझ में आया होगा। तो ये तो एक विचार है, लेकिन यहाँ जो बात तीसरी चल रही है, समाज में सुरक्षा, मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसा हो सकता है, आपको लगे इसका प्रूफ क्या, तो बताता हूँ प्रूफ। अगर आप रोटरी इंटरनेशनल के मेंबर हो, या आप पटेल बिजनेस नेटवर्क के मेंबर हो, या ऐसे कोई नेटवर्क या एसोसिएशन के मेंबर हो और दूसरे शहर में जाओ, तो उसी एसोसिएशन के किसी व्यक्ति को संपर्क करोगे तो केवल उस एसोसिएशन में होने मात्र से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। सभी प्रकार का सपोर्ट मिल जाएगा। खाना पीना रहना, कोई स्थिति में कैश चाहिए, राइट, कोई सुविधा चाहिए, वो सब कुछ मिल जाएगा। केवल उसको कहेंगे फ्रेटर्निटी बेनिफिट। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कोई भी व्यक्ति अपना माइक ना खोले। गूगल मीट में ऐसा प्रावधान है कि आपका माइक खोलने से मेरा बंद हो जाएगा। तो रोटरी, लायंस, जेसीस, ऐसे सभी ग्रुप्स, विविध प्रकार के सांप्रदायिक ग्रुप्स, फिर विविध प्रकार के सोशल ग्रुप्स, जैसे श्री सौराष्ट्र लेवा पटेल समाज, तो ऐसे जो अलग अलग ग्रुप है, वहां एक दूसरे को केवल उसके सभ्य होने से। पर यहाँ गड़बड़ी ये है
कि ऐसे एसोसिएशन के सदस्य नशा भी करते होंगे और गलत धंधे भी करते होंगे और मैनिपुलेटिव काम भी करते होंगे। तो ये तो संवेदनहीनता की ओर जाएगा। हम तो संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था समाज की सुरक्षा का वाला सुख। चौथा एंड फाइनल, प्रकृति में संतुलन नहीं रहेगा तो कितनी भी बढ़िया हवेली क्यों ना हो, पूरी सोसाइटी सुरक्षित क्यों ना हो, एक सुनामी आई, सब कुछ खत्म। तो प्रकृति में संतुलन का होना अनिवार्य है। और जब तक ये 4 लेवल, स्वयं में समाधान, परिवार में संतुष्टि का भाव, समाज में सुरक्षा और प्रकृति में संतुलन, ये चारों लेवल एस्टैब्लिश ना हो तब तक पूर्णतया सुख नहीं है। तब तक हमें सुख के लिए कोशिश करनी होगी। जितनी कोशिश सही दिशा में करते जाएंगे उतने सुख से भर जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं फाइनल ऐसे 5 या 7 पॉइंट पर ले चलता हूं तो सीधे सीधे आपको दिख जाए कि प्रकृति में है और हम उसको सीधा इंप्लीमेंट करने से ये चारों लेवल पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल मानते हैं ना, तो इंटेलेक्चुअल लेवल देखें। इंटेलेक्चुअल लेवल में सबसे पहले एक बहुत अभी शब्द प्रयोग है, मिनिमलिज्म, और जैन लोग कहते हैं अपरिग्रह, संस्कृत में इसको कहेंगे असंग्रह। देखिए, पूरे घर साल में आपको गेहूं चाहिए, उसको इकट्ठा कर लेना असंग्रह ही है, क्योंकि आपने पारिवारिक जरूरत की उपलब्धि करा दी। अब पूरी साल इसके लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपका समय, ऊर्जा और पैसा तीनों बचेगा। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे है, आपने एक बड़ा गोडाउन लिया, फार्मर के पास से सस्ते में ओनियन पोटैटो ले लिए, गोडाउन भर दिया, जिसको कोल्ड स्टोरेज कहते हैं, मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की और फिर बड़े महंगे दामों में बेचना शुरू किया, ताकि बेचारे हजारों गरीब लोग इस ओनियन को तो खरीद ही नहीं सकेंगे। फिर कहते हैं घरफोड़ चोरी होती है। चोरी नहीं होगी तो क्या होगा? कोई व्यक्ति भूखा थोड़ी मरेगा, भूख लगी है तो आएगा ही घर तोड़ने। तो हम पहले तो डिजाइन बनाते हैं अपने घर तोड़ने की, फिर चिल्लाते कि मेरा घर टूट गया। तो डिजाइन अपनी खुद की है। अगर ये समझ में आ जाए तो डिजाइन में से निकल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, अपरिग्रह अथवा असंग्रह अथवा मिनिमलिज्म। अब मैं मिनिमलिज्म के लिए मेरे पास बढ़िया सॉल्यूशन है। भाई, इतने कपड़े रखो जिसको अच्छी तरह मैनेज कर सको, पहन सको, एंजॉय कर सको। हर समय ये इश्यू हो कि ये पहनूं कि वो पहनूं। अब ये चाहिए लेकिन उसका मैचिंग नहीं है, इसको इस्त्री नहीं है, इसके चलते घर में खिटपिट हो, पहनने के बाद धब्बा पड़ गया तो मूड खराब हो जाए। ऐसी स्थिति में मिनिमलिज्म बहुत काम में आता है। भाई, जितना चाहिए उतना है, उससे अधिक नहीं चाहिए, ताकि उलझन ही नहीं। तो दोस्तों, ये सभी के लिए लागू पड़ता है, केवल कपड़े के लिए नहीं है। पैसे, पद, प्रतिष्ठा, अभी तो डाटा भी, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा कुछ इकट्ठा करना। प्रकृति में कहीं पर भी जरूरत से ज्यादा इकट्ठापन है ही नहीं। तो 5-6 लायन मिलके एक हिरन को मारते हैं, खाते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि ओहो इतने ज्यादा हिरन है, सबको मार डाले। नहीं, ऐसा नहीं होता। जरूरत के अनुरूप काम करते हैं। दूसरा है निर्विरोधिता, लुब्रिकेशन। मेरी बेटी का नाम रखा है हमने स्नेहा। ये स्नेह शब्द स्नेहन शब्द है। स्नेहन का मीनिंग है लुब्रिकेशन, निर्विरोधिता, किसी के साथ कोई विरोध नहीं, स्वीकृति का भाव। अब आप कहेंगे लोगों का वर्तन पसंद नहीं। वर्तन पसंद नहीं है, आई एग्री। व्यक्ति को तो पसंद करो, वर्तन तो उसका एक हिस्सा है भाई। अभी मैं आपके सामने व्यक्ति हूं, अभी उपस्थित हूं, अभी 29 लोग हैं और 9:30 बज गए। मुझे जो कहना था वो तो मैंने कह ही दिया है। अब तो मुझे समय बच गया तो मैं और डिटेलिंग कर रहा हूं। अब कितनों की तैयारी है और वेबिनार में कंटिन्यू करने की? हाथ ऊपर करें और मुस्कुराते हुए करें। जिन लोगों ने अपने वीडियो बंद रखे हैं वो वीडियो खोल के जरा अपने
हाथ दिखाए तो मुझे मालूम पड़े। वाह किरण भाई, राजल बहन, देन माही भाई, अरे वाह राजू मेरा भाई भी आ गया है, वंडरफुल। तो आपके ऊपर हाथ से मुझे प्रसन्नता है, तो मैं आगे बात करता हूँ। तो पहला पॉइंट मैंने कह दिया, मिनिमलिज्म अथवा असंग्रह अथवा अपरिग्रह। दूसरा मैं कह रहा था स्नेह, लुब्रिकेशन, निर्विरोधिता। अब मैं उसका उदाहरण दे रहा था आपको। प्रकृति में स्मूथनेस है, सब कुछ हार्मनी में है, संवादिता में है, परस्पर केओस नहीं है, कोई प्रकार का विरोध नहीं है, कोई नियम के अनुरूप बंधन जरूर है। जैसे ये चंद्र है, पृथ्वी के आसपास घूमता रहता है। पृथ्वी जैसे और बहुत सारे ग्रह अपने अपने चंद्रों को लेकर के सूरज के आसपास घूमते रहते हैं, और ऐसे सूरज और प्लेनेटरी सिस्टम को लेकर के और बहुत सारे सूरज आकाशगंगा में घूमते रहते हैं, और ये आकाशगंगा पूरे ब्रह्मांड या स्पेस में घूमता रहता है। क्या अपने शरीर में सब एटॉमिक लेवल पर यह नहीं हो रहा है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो माइक्रो से मैक्रो तक कोई प्रकार का विरोध नहीं है, कोई नियम से कुछ मूवमेंट हो रही है। हमारे मन के अंदर विरोध बहुत है, और ये विरोध क्या है? सूरज तो ग्रीन होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन मिनल तुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा तो जरूर बोलते हैं। अगर ना बोले तो मन में ये अपेक्षा रखते हैं, ऐसा उसने नहीं किया। अब जो मिनल है वो अपने हिसाब से ठीक कर रही होती है। तो जो व्यक्ति जैसा कर रहा है उसके अनुरूप वो ठीक ही करता है, ऐसा अपने अंदर खुद को देख के पता चलेगा कि मैं अपने आप को हमेशा ठीक मानता हूं, वैसे भी सब अपने आप को ठीक ही मानते होंगे। जब ऐसा अपने दृढ़ हो जाए तभी पूर्णतया स्वीकृति होगी, और अगर ऐसा हो गया तो प्यार से नीचे कुछ नहीं होगा। मैं स्वयं के अनुभव से ये स्पष्ट कह सकता हूं, जब तक पूर्णतः स्वीकृति नहीं है निर्विरोधिता बनेगी ही नहीं। हालांकि ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू है, निर्विरोधिता यानी पूर्णतः स्वीकृति। तो दोस्तों, कल से जहां जहां बातचीत करने का मौका हो, बातचीत करते हुए अपने मन को केवल देखे, मैं कितने में डिस्काउंट कर रहा हूं, कितने में करेक्ट कर रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए बोल रहा हूं अपने अंदर। तो अपने आप को पकड़ो, तो धीरे धीरे स्नेह, निर्विरोधिता बढ़ती जाएगी। फिर आता है विद्या अथवा नॉलेज अथवा जानना। जितना जानते उतना सुख। कैसे? अभी देखिए, जिसके नाम यहाँ दिखता है मैं इसी का ही नाम लेता हूँ। राजल बहन अपने हाथ में पूरी लेकर के अपने बरंडा में खा रही थी। कौवा आया और पूरी लेके भाग गया, और राजल बहन एकदम चिल्लाई। और उसी समय उसके भाई सुरेश भाई आकर के कहते हैं, अरे वाह राजल, तुम कितनी लकी हो, कौवा ने तुम्हारे हाथ से पूरी खाई। हमने कौवे का घर उजाड़ दिया, पूरा जंगल उजाड़ दिया, फिर भी कौवे ने हमारे पर अभी तक विश्वास नहीं खोया है। आज भी हमारे हाथ की पूरी वो खा लेता है। राजल को जैसे ये ज्ञान मिल गया, नाउ शी इज हैप्पी। आपको पकड़ में आ गया? मैं घर में कुछ कुछ चीजें जो लाता हूं, उसमें कभी भी खराबी हो जाए तो उसको देख के मैं खुश हो सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया कि प्रकृति की डिजाइन है। जैसे अभी ब्रेड लाए, मान लीजिए 2 ब्रेड अभी बच गए, राइट, और उस ब्रेड को खाया नहीं 2 दिन और उसमें फंगी लग गई। ये फंगस लगना प्राकृतिक है कि मैंने बनाई? ये प्राकृतिक है, तो बुरा नहीं मानेंगे, राइट। ये फंगस का कार्यक्रम चल रहा है। हम दही जमाते हैं तो बुरा नहीं मानते, क्योंकि जान गए कि दूध के अंदर छाछ के 4 बिंदु गिरेंगे तो ये पूरा दूध बिगड़ जाएगा, लेकिन बिगड़े हुए दूध को हम दही बोलते हैं। अब वो लिक्विड नहीं रहा, सेमी सॉलिड हो गया, फिर भी उसको दही बोलते हैं, राइट। उसको फेंक नहीं देते, मजा से खाते हैं। और कई कई तो दुकान इसके ऊपर चलते थे, वघारेलू दही अने रोटलो, राइट। तो ये हो गया विद्या, जानकारी। जितना जानेंगे इतना सुख। मैं तो पंछियों के बारे में जो जानकारी रखता हूं, इससे मेरा सुख कितना फैल गया मैं बताऊं। विंटर शुरू होने से पहले ही
मेरी बार बार दृष्टि जाती है कि યુરોપ से રોઝી સ્ટાર્લિંગ, ગુજરાતીમાં કાબર જેવું પક્ષી થાય જેને વૈયા કે વૈયા, तो वैया आया कि नहीं, रोजी स्टार्लिंग आए कि नहीं, इंतजार रहता है मेरा। आबू हर साल मैं ट्रैक करता हूँ, अनादर से ऊपर चढ़ता हूँ। मैं जब शुरू करता हूँ तो सोचता हूँ कि पिछले साल इस पेड़ को मैंने देखा था, पेड़ ने मुझे भी देखा होगा, वो भी इंतजार करते होंगे कि सुरेश इस साल कब आएगा। अब मैं आ गया हूँ। तो जानने मात्र से कि संवेदना का आदान प्रदान हो रहा है, केवल जानने मात्र से सुख बढ़ जाएगा, राइट। तो जितना जानेंगे खुद को और अस्तित्व को, इतनी खुशी बढ़ेगी। ये हो विद्या। तीसरा डायमेंशन, अब मेरी यहाँ बेटियां भी है, बहनें भी है, कुछ भाभियां भी है। मैं अब जो कहूँ बुरा ना लगे। प्रकृति में कोई भी प्राणी अपना कोई भी श्रृंगार नहीं करता, फिर भी वो बहुत खूबसूरत होता है। हम लोग प्रकृति दत्त होते हुए भी अपने को जो मिला है ना, उसको ठीक नहीं समझते, अपनी हाइट को ठीक नहीं समझते, इसीलिए बड़ी एड़ी वाले जूते पहनते या पेंसिल हील जैसी हील पहनते। हाइट को ठीक नहीं समझते। पुरुष लोग ऊपर कैप लगाते हैं और बहनें फुग्गा पाड़ती है अपने बालों के अंदर, हाइट बढ़ाते हैं, राइट। प्रकृति ने होठ का एक नेचुरल कलर दिया है, उसके बदले उसके ऊपर पर्पल कलर की लिपस्टिक लगाते हैं। प्रकृति के दिया गया जो भी है उसको स्वीकार किए बिना हमारे मन के अंदर ऐसा होता है कि ये ठीक नहीं है। देखिए, ध्यान रहे, प्रोग्राम के बाहर में नहीं जा रहा हूँ। सरस्वती जब प्रेग्नेंट हुई तो पहली गोद का बेटा मैं हूँ, इसे मैं कभी भी रूट नहीं छोड़ूंगा, ना अपना विषय छोड़ूंगा। आप छूट जाओ तो आपका दोष। नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस देख रहे हैं, सुखी होने के प्राकृतिक रास्ते, प्राकृतिक सिद्धांत। तो प्रकृति ने हमें जैसा बनाया परफेक्ट बनाया है, ना कम ना ज्यादा, राइट। आपका सुख का प्रदेश खोलता हूं। कल जितने लोगों को मिलो उसके केवल नाक को देखना है पूरे दिन, मुझे याद करना है और नाक को देखना है, केवल नाक देखना है और कुछ नहीं। और आप बार बार हंसोगे क्योंकि आपको इतनी वैरायटी के नाक देखने को मिलेंगे, जिसमें सीधी एंट्री होगी, किसमें नीचे से एंट्री होगी, कहीं ऊपर से एंट्री होगी। यानी नाकનું ફોયણું સીધું હોય, વાંકું હોય, ત્રાંસું હોય, ઉપરની દિશામાં હોય, નીચેની દિશામાં હોય, સાંકડું હોય, પોળું હોય, કેટલાક તો અટલ ટનલ જેવા બહુ પહોળા હોય, કેટલાક એકદમ સાંકડા હોય। આપણને એમ થાય કે એની અંદરથી બધો મસાલો કેવી રીતે કાઢતા હશે। હું તો કેટલી બહેનોના નાકમાં બધું ઘૂઘરા પહેરેલા જોઉં તો મને એમ થાય કે તમને કેમનું ફાવે નાક સાફ કરવાનું, કારણ કે કંઈક એક તો કડી હોય, વાગે નહીં, तो खाली नाक जुबान। कल केवल नाक को देखेंगे और वैविध्य से आश्चर्यचकित हो जाओगे। अरे इतने वैरायटी के नाक। आज परिवार में भी जितने 4-5 सदस्य उनके नाक तो देख ही लो कि कैसे कैसे नाक है, राइट। घर में बच्चे हो तो अपने नाक के उसके साथ नाक का कंपैरिजन करो कि पिता का नाक का डिजाइन इसमें कब तक कहाँ तक पहुंचा, दादा का कहाँ तक पहुंचा। इस प्रिंसिपल का नाम है सरलता। जैसे भी है वैसे बढ़िया है, जैसे भी है ठीक ठाक है। देखिए, इसका मतलब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा हूं कि श्रृंगार मत करना। मैं केवल ये कह रहा हूं श्रृंगार आपकी मानसिकता पर हावी ना हो जाए, नहीं तो गड़बड़ी ये हो जाएगी। कुछ खास प्रकार का श्रृंगार नहीं किया तो पूरा समय अपसेट रहोगे। कोई फंक्शन में जाने का समय आया और टाइम नहीं मिला अपने आप को ठीक करना, दुखी हो जाओगे। यहां तो सुखी होने के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, निरंतर सुखी होना है। तो फिर जैसा भी है चल पड़े, नो प्रॉब्लम। और जो लोग आपको जानते हैं उसको अपने मेकअप से कोई लेना देना नहीं, और जो लोग आपको नहीं जानते आपके मेकअप से क्या लेना देना उनको। तो दोनों में ये सरलता का प्रिंसिपल काम करेगा। ये हेनरी फोर्ड का स्टेटमेंट मैंने थोड़ा ट्विस्ट करके बताया। फाइनली 5वां पॉइंट है अभय अथवा निर्भयता। हम बेकार में कितना डरते रहते हैं। अभी कोविड से डरने वाले भी बहुत हैं, राइट। मंदी से डरने वाले भी बहुत हैं। बिजनेस में आगे क्या होगा, अब कैसे काम करेंगे,
तो बेकार में डरते रहते, दूसरे के पर अविश्वास करके भी डरते रहते, कहीं पार्टनरशिप है तो पार्टनर के बारे में अविश्वास से डरते रहते। अभी मेरा एक क्लाइंट है, उसने यही शेयर किया कि मैंने बहुत अच्छा किया लेकिन वो ऐसा करते वैसा करते हैं। मैंने पूरी बात सुनने के बाद ये कहा कि तुम्हें उसके ऊपर विश्वास नहीं है ना? बोले एकदम आपने पकड़ लिया। मैंने कहा तुम्हारे दुख की वजह ये है, विश्वास नहीं है। उसके साथ बैठ के कह दो मुझे ऐसा ऐसा लगता है, देखो उनकी आंख में, बेकार में कितने तक बोझ उठा के फिरोगे। तो बेवजह हम भय महसूस करते हैं, जितना जानेंगे उतने निर्भय हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे इतना सुख बढ़ जाएगा। मैं सांप के साथ खेल सकता हूं क्योंकि मैं विद्या सांप को जान गया, पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है, बिहेवियर क्या है, राइट। तो मैं अब सांप के साथ सरलता से पेश आ सकता हूं और सांप के साथ निर्भयता महसूस कर सकता हूं। तो ये पांचों प्रिंसिपल एक दूसरे के साथ परफेक्ट कनेक्टेड है। और संग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय, ये हो गया इंटेलेक्चुअल काम। अब थोड़ा अकेले इंटेलेक्चुअल से नहीं चलेगा, दूसरों के साथ हम काम करते हैं। तो अब जो प्रिंसिपल मैं दिखा रहा हूँ वो सामाजिकता के प्रिंसिपल है। उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है दयापूर्ण कार्य व्यवहार। अब इसको मैं वैज्ञानिक ढंग से समझाता हूँ। पहले कार्य समझ ले और व्यवहार भी समझ ले। आपने अपने कान के अंदर ईयरफोन डाले, ये है कार्य। ईयरफोन का ईयरबड निकाल के उसके मैल को साफ किया, ये है कार्य। घर में सफाई काम किया, रसोई बनाई, कार चलाई, फोन डायल किया, ये सब है कार्य। कंप्यूटर में काम किया, नोट लिखी, डिजाइन बनाई, पेंटिंग बनाया, फ्रेम फिट किया, ये है कार्य। कार्य का उदाहरण सफिशिएंट हो गया। किसी को फोन किया, किसी व्यक्ति के साथ बात की, ये है व्यवहार। किसी को खाना खिलाया, खाना बनाना कार्य, खिलाना व्यवहार। ये वेबिनार के लिए जो भी करना पड़े, मशीन, ऑडियो, लाइटिंग, ये सब कार्य। आपके साथ जो मैं बात कर रहा हूं, ये है व्यवहार। तो कार्य और व्यवहार से पूरा दिन जा रहा है। यहां शब्द प्रयोग है दयापूर्ण। दोस्तों, हमें जो कुछ भी मिला है ना, बहुत सारे लोगों के प्रयत्न से हमें मिला है। ये हमें ध्यान रहना है। अगर ये ध्यान रहेगा तो हमारा हृदय भरेगा कृतज्ञता से। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। मैं वर्ल्ड के लिटरेचर को रिफर करके कह सकता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण खुश होने के लिए कोई वैल्यू को नर्चर करना है तो उस वैल्यू का नाम है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। जो मुझे मिला है, कृत, जो मेरे लिए किया गया है, ज्ञ, उसका मुझे पूरा जानकारी है और इसकी अभिव्यक्ति मैं करता हूँ दया पूर्ण कार्य व्यवहार में। बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो अब मैं दूसरों को भी यही भाव से पेश आऊं। तो अपने नौकरों के साथ, कर्मचारियों, निम्न कर्मचारियों के साथ दयापूर्ण कार्य व्यवहार करेंगे। हमारे ऊपर काम करने वाले भी कई बार गलतियां कर सकेंगे, उनके प्रति भी निर्विरोधिता बनी रहेगी। तो ये हो गया सामाजिक प्रिंसिपल नंबर 1, दयापूर्ण कार्यवाह। दूसरा है मेरा खुद का कमाई, आप कमाई, स्वधन। देखिए स्वधन क्या है। दुकान पे कोई ट्रांजैक्शन में गलती से आपके पास ज्यादा पैसा आ गया तो आप क्या करोगे, लौटाओगे और दुकानदार को कहोगे आपने मुझे ज्यादा दे दिया। ऐसा ही दुकानदार करे तो ये हो गया स्वधन। हम जितनी मेहनत करें, जिसके साथ जो भी मेहनत करे, उसके साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में जो स्पष्टता हो गई हो, उसके अनुरूप ही काम करे तो वो है स्वधन। अब मान लीजिए मैं आपको 2100 रुपये का घी दे रहा हूं, 1 लीटर। अब वो गिर गाय का घी है ऐसा मैंने आपको कहा है। जब ये स्वधन होगा 2100 रुपया पूरा 1 लीटर और गिर गाय का ही घी अगर मैं आपको पहुंचाऊं तो ये स्वधन है। अगर इसमें कहीं पर भी कुछ भी घोटाला है तो ये स्वधन नहीं है, ये मैनिपुलेशन है, ये माल प्रैक्टिस है। दोस्तों, ऐसी चीजें हमारे मन को गिल्ट से भर देती है, दोष वृत्ति से भर देती है। इतना मन अशांत होता है, क्रिएटिविटी मर जाती है। गिल्ट के रहने से स्ट्रेस भी होता है, शरीर को भी हानि होती है। तो मन का सुख तो गया ही गया। तो स्वधन 3 प्रकार के होते हैं। मैं उत्पादन या मेहनत करके कुछ कमाऊं,
ये स्वधन नंबर 1 है। आप कमाई, मैं पूरी समाज सभ्यता को मानवता को ध्यान में रखते कुछ काम करूं और वो समाज मुझे पुरस्कृत करे, जिसको कहते पुरस्कार। और सरकारें, पूरा मानव जात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम की स्वीकृति हो, उसको कहते पारितोषिक, परितोष। बड़ी तृप्ति हुई तुमने जो काम किया, जैसे नोबेल पारितोषिक, राइट। ये शब्द बारी बारी दोनों यूज होते हैं, पुरस्कार पारितोषिक, लेकिन अंतर थोड़ा ही है कि समाज का एक सेगमेंट आपको मिलके कुछ दे और पूरा समाज आपको दे। पहले वाले में क्या होता है कि थोड़े जान पहचानने वाले लोग आपका सम्मान करते हैं, दूसरे वाले में आपको जानते पहचानते नहीं है, लेकिन आपके काम की इतनी ग्रेट महिमा है कि सब लोग आपको देना चाहते हैं। वो स्वधन है। आपने मेहनत की है कुछ और काम करने में, लेकिन वो मेहनत का फल सबको मिल रहा है और सब आपको पुरस्कृत या पारितोषिक दे रहे हैं। इससे अलग कोई भी पैसे आते हैं वो स्वधन नहीं है, राइट। तो कम से कम रजनीकांत भाई, राखी बहन और मुकेश भाई यहाँ हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले अप्रैल से जब पे फ्रॉम हार्ट शुरू किया था तो ये नेचुरल प्रिंसिपल से मैं ऑपरेट हो रहा था, राइट। मेरी समाज के लिए उपयोगिता सिद्ध होगी तो लोग जो देंगे खुशी से देंगे, वो मैं खुशी से स्वीकार करूँगा। वही पुरस्कार है, वही पारितोषिक है। मैंने अपना बेस्ट दे दिया, देन मैंने दिया तो बाद में आपको जो ठीक लगेगा आप देंगे। तो ये हो गया न्याय, ये हो गई उभय तृप्ति। तो मैं निरंतर फ्री फ्लो में अपने पूर्ण उत्साह ऊर्जा से पेश आ सकूंगा, क्योंकि मेरे मन के अंदर ये अपेक्षा नहीं बनी है कि पैसे इतने मिलेंगे तो ही काम करूंगा। मेरे अंदर नेचुरल प्रिंसिपल ये बना है, मेरा कौशल्य कैसे इस पूरी सभ्यता समाज के उपयोग में आ जाए। तो ये हो गया स्वधन। अब तीसरा है, जहां मैरिज वाला डायमेंशन जुड़ता है, उसको कहेंगे स्वनारी स्वपुरुष। दुनिया के अलग अलग दायरों में लग्न की एक ऐसी व्यवस्था का गठन किया गया है कि समाज में सुचारू रूप से जिम्मेदारियों का वहन हो सके। जैसे बच्चे होंगे तो बच्चे की जिम्मेदारी लेना, क्योंकि एक मानव जात का बच्चा बिना सपोर्ट से बड़ा नहीं हो सकता। मैंने प्रकृति के 3 एनिमल के 3 अवस्था की बात करी, ऑटो मोड पे है। गाय के बछड़े की बात की, एलिफेंट के बच्चे की बात की। इंसान का बच्चा अगर उसकी माँ या पिता या नर्स सपोर्ट ना करे तो स्वयं अपने बलबूते पर अपने माँ की दूध की ग्रंथि तक नहीं पहुंच सकता। उसको सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो बच्चे को नरिश करना, परवरिश करना, ये एक जिम्मेदारी का काम है और इस जिम्मेदारी का नाम है लग्न। तो पति पत्नी संबंध दोनों तरफा है, इसलिए स्वनारी स्वपुरुष, राइट। तो मैरिज के इंस्टीट्यूशन से बाहर, जिसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो, तो ये अपनी पति पत्नी संबंध के भी अंदर ये जो बात बनी रहे उसको कहेंगे स्वनारी और स्वपुरुष। तो ये हो गया सामाजिक प्रिंसिपल। एंड फाइनली प्राकृतिक, यानी जो प्रकृति से शुरू हुआ हम वहीं पर ही ले चलते, और उसी के साथ मेरे इनपुट समाप्त होंगे, फिर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो लेंगे। तो प्रकृति में जो डिजाइन है उसके अनुरूप हमारे अब व्यवसाय को देखें। प्रकृति में क्या है, जितने चूहे हैं ना उतने सांप नहीं है, जितने हिरन है उतने शेर नहीं है, अनुपात सेट है। देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है। जितनी वनस्पति को मिट्टी पानी हवा चाहिए उससे बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी पानी हवा है। अच्छा, जीवों को जितनी वनस्पति चाहिए उससे बहुत अधिक मात्रा में वनस्पति उपलब्ध है। हर एक टहनी पर पैरट नहीं बैठा, बहुत मात्रा में है। और इंसान को जितनी मिट्टी पानी हवा, जितने पशु पक्षी वनस्पति चाहिए उससे बहुत अधिक मात्रा में ये तीनों अवस्थाएं उपलब्ध है। अगर ये आपको पकड़ में आता है तो अनुपात समझ में आएगा। अनुपात यानी फ्रैक्शन, अप्रोप्रिएशन, प्रपोर्शन। तो हमें उसके अनुपात में व्यय करना है। कैसे? आपको पानी की 1 बाल्टी चाहिए, 1 बाल्टी लीजिए ना।
फिर पानी का टेप बहता ही रहे, ये व्यय नहीं है, ये अपव्यय है। और अपव्यय करने से जिसका व्यय करोगे उससे वंचित हो ही जाओगे। आज पानी का इतना व्यय करने के बाद कितनी बड़ी स्कैर्सिटी। लाठी लिलिया क्षेत्र में फ्लोरोसिस है, महसाणा क्षेत्र में डेंटल स्केलेटल फ्लोरोसिस है। पानी इतना नीचे तक चला गया कि फ्लोरस्पार का मिनरल उसमें मिल जाता है और फ्लोराइड उसमें घुस जाता है, उसके चलते बीमारियां होती है फ्लोरोसिस की। तो प्यारे दोस्तों, अनुपात में व्यय करेंगे, उपलब्ध है उतना ही करेंगे, उससे अधिक व्यय नहीं। मालूम पड़ गया कि पानी की कमी है तो फिर उसके अनुपात में करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरी तो मोटर चला सकता हूँ, मैं जितना चाहूँ यूज करूँ, मैं तो 3 घंटा शावर लूँ, ये सही नहीं है, राइट। फिर दूसरा है आवर्तनशीलता के अनुरूप उपयोग, रिसाइकलिंग, रिचार्जिंग, रिस्टोरेशन, ये जो अभी चल पड़ा है, इसके पीछे पॉइंट ये है कि प्रकृति में सब कुछ आवर्तनशील है। गाय, गोबर किया, गोबर मिट्टी मिल जाएगा, गाय के मरने के बाद उसका पूरा शरीर का पुर्जा फिर से मिट्टी मिल जाएगा, जिसको खाना है वो खा लेंगे, पूरा रिसाइकल हो जाएगा। इसलिए जंगल कभी गंदे नहीं होते, जंगल हमेशा साफ सुथरे होते हैं, क्योंकि निरंतर रिसाइकलेबिलिटी है। तो अभी देखिए प्लास्टिक के साथ कितना बड़ा इश्यू हो गया है, क्योंकि प्लास्टिक प्रकृति में से डिसइंटीग्रेट नहीं होता। तो अभी हमें जितने भी प्रयोग कर रहे हैं उसमें देखना है कि क्या इसको मैं रिसाइकल कर सकता हूँ। तो देखिए, मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, घर में प्लास्टिक की मिनरल वाटर की बॉटल तो पड़ी ही होगी। कोई भी खाली बोतल में छोटे छोटे पतले प्लास्टिक डालते जाइए, जबरदस्ती घुसेड़ते जाइए, वो घुसते ही जाएंगे। बहुत सारी थैलियों से ये प्लास्टिक का बोतल एकदम पैक हो जाएगा, ये ब्रिक बन जाएगी। ये सॉलिड प्लास्टिक बोतल आप किसी महिला या पुरुष या बच्चे, इन दिनों प्लास्टिक इकट्ठे करते होंगे, आप इनको दे देंगे, उसका श्रम बच जाएगा। इसको सीधा इतना प्लास्टिक मिल जाएगा, ये सीधा रिसाइकलिंग में जाएगा। उसमें से पेपर ब्लॉक बनते हैं, बेंचेस बनते हैं, साइन बोर्ड बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनने लगी है। तो ये रिसाइकलिंग प्लास्टिक का हो सकता है। आप एक ही थैली को बार बार प्रयोग कर सकते हैं। आप अननेसेसरी कपड़े खरीद ना करें तो आप कपड़ों में भी रिसाइकलिंग कर रहे हैं। तो मिनिमलिज्म के साथ ही आवर्तनशीलता की बात है। एंड तीसरा एंड फाइनल, जो संतुलन कभी था। मुरुगेश मीनल, ये बहुत बढ़िया लगता है आपका ये पोज, क्योंकि आप दोनों मुझे पूरे के पूरे दिखते हैं। नहीं तो वो 2 कान और 2 गाल, 4 गाल के बदले प्रकृति में इतना एबंडेंट है, 4 गाल दिखने चाहिए लेकिन 2 दिखते थे, अभी 4 दिख रहे। तो जो संतुलन पहले कभी था, अब फिर से उसको एस्टैब्लिश करना है। ये हो गया पूरकता का कार्यक्रम। सब जानते ही है, प्लांटेशन, राइट। पौधा लगाइए, जितना हो सके इतना लगाइए। हमने बहुत सारा CO2, CO, मर्क्यूरी, जिंक बहुत एनवायरमेंट में डाल दिया। अब इसको कैसे कम करें? जहां हो सके करेंट लगाइए, बहुत दस्त पकड़ लेगा। अरे बालकनी के अंदर छोटे छोटे गमले में जितने हो सके इतने प्लांट लगाइए, ताकि इतना ऑक्सीजन तो जनरेट होगा। आपको लगेगा इससे क्या होगा, ऐसा मत सोचिए। भूटान नामक पूरा देश कार्बन नेगेटिव है, राइट। कोई एक बार कोई ठान ले, सिक्किम पूरा ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन है। एक बार कोई ठान ले, पूरे के पूरे स्टेट, पूरे के पूरे कंट्री ऐसे हो सकते हैं। एक व्यक्ति ठान लेने वाले का नाम था सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन, कितना बड़ा काम किया, पूरा वर्ल्ड में ये चिपको आंदोलन फैल गया। हमारे वेबिनार में एक नितिन भाई आए थे, अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में जो पेड़ कट रहे थे, उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया। 22,000 पेड़ बचा सके। अपने आप को छोटा मत मानिए। मेरे शिक्षक सोम त्यागी जी के बेटा हर्ष ने काम शुरू किया है। आपके घर पे आके वो ग्रो बैग के अंदर प्लांट लगा देंगे, ड्रिप भी लगा देंगे, उसमें आप सब्जी की फसल लीजिए और उनके साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, तो हर महीने वो आके सर्विस कर देगा।
सर्विस में जो फर्टिलाइजर डालना है डाल देंगे, जो नए पौधे डालने हैं वो डाल देंगे, पुराने रिप्लेस करना है रिप्लेस कर देंगे। सालों साल आप अपनी घर की ताजी सब्जियां खाइए। ये इसका स्टार्टअप है, उन्होंने छत्तीसगढ़ रायपुर में शुरू किया है। मुझे आइडिया बहुत पसंद आया। ग्रो बैग और कुछ नहीं है, अपनी जो गेहूं के बाजरे के जो थैले आते हैं ना वही है, वो भी रिसाइकल हो रहे हैं। ड्रिप भी कुछ नहीं है, ऐसा ही छोटी पाइप्स है। तो लोग बालकनी में उगाए, ऐसा करते करते सब कुछ हो सकता है। हमारे घर ने हमने कंपोस्ट शुरू कर दिया, वो डब्बे में कंपोस्ट। तो मेरे एक मित्र के पत्नी है कामिनी बहन, इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने कंपोस्ट का मिशन चलाया है। इको वॉरियर ऐसा कुछ क्लब चलाते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है और बात करने से होगा। तो दोस्तों एक सुखद अनुभव के साथ में मेरी बात को पूरा करता हूँ। परसों मैं जो अंबाजी गया था, गांव का नाम था कोठासना। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है कामिनी बहन, जिन्होंने कंपोस्ट का बहुत सारा मिशन चलाया है। तो हम उनके साथ गए। उनका मन था कि मैं आपके साथ जब ट्रैकिंग में आई थी सुरेश भाई, तो आपने केसुरा फ्लावर का बहुत आनंद करवाया था। तो हमारे गांव के बाहर ये जो हिल है, मैं उसको पूरी केसुरा से भरना चाहती हूँ। तो हम लोगों ने गाँव वालों के साथ मीटिंग की, मैंने कुछ साइंटिफिक टेक्निकल बात बताई। फिर मेरे मन से प्रकृति प्रदत्त प्रेरणा हुई और मैंने ये पूरी टीम को कहा, सरपंच वगैरह सबको, कि कल सुबह हम हिल पे जाए जहां हमें लगाना है। तो सब सहमत हो गए। तो हम दूसरे दिन सुबह हिल पर चढ़ गए। वहां से मैंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा खड्डा जैसा पेच, और मैंने कहा अरे ये तो यहाँ मियावाकी हो सकता है। फॉर्चुनेटली पूरी बॉडी उपस्थित थी। उस गांव में कभी कोई दरबार राजपूत थे, वो भी स्वयं उपस्थित थे। उन सभी लोगों ने कहा ये तो बढ़िया आइडिया है और पंचायत में उसका फंड भी है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत समर डायमंड की ओर से 50,000 रुपया से 70,000 तक का फंड मिलेगा। पंचायत का भी फंड होगा, तो मियावाकी फॉरेस्ट भी बनेगा और साथ साथ में ये हिल भी हो जाएगी। विचार में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। आप विचार किस भाव से पेश करते हो, किस व्यक्ति के सामने पेश करते हो, किस हेतु से पेश करते हो, कौन सा विचार किस व्यक्ति के सामने किस हेतु से पेश करते हो, उसके अनुरूप उसका फलन है। क्योंकि प्रकृति में सही की डिजाइन है। सही की इच्छा करते ही वातावरण अनुकूल हो जाता है। तो मैंने मियावाकी के तो यहाँ सुधाबेन पांडे का केस शेयर किया ही है, पर ये आदर्श अहमदाबाद वाले इस केस को नहीं जानते। तो केवल फोन पर मेरी एक आईपीएस अधिकारी सुधाबेन पांडे के साथ बात हुई। उनके सामने पेड़ कट रहे थे और वो दुखी थी। मैंने कहा काटा हुआ सरकार का निर्णय तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन नए प्लान तो कर सकते हैं। फिर मैंने शेयर किया आइडिया मियावाकी का। आज गुजरात के सभी पुलिस स्टेशन, सभी एसआरपी कैंप में मियावाकी फॉरेस्ट करना वो सरकार का ऑर्डर है। सुधाबेन आज कोई भी मियावाकी एक्सपर्ट से ज़्यादा एक्सपर्ट है स्वयं। आज सूरत के पास हमारे एक मित्र राखी बहन के फार्म में ये हो रहा है। सुधाबेन के 2 एसआरपी के कैंपस बचाओ एंड अहमदाबाद, वहाँ ऑलरेडी बढ़िया मात्रा में ये मियावाकी हो चुका है और इनके गाइडेंस के अंतर्गत कई 15 जगह पर मियावाकी फॉरेस्ट हो चुका है। ये होता ही रहेगा, केवल एक विचार। तो अपने आप को छोटा मत मानिए, गमले को भी छोटा मत मानिए। प्रकृति में पूरक काम करने का जो आखिरी सिद्धांत है, जहां संतुलन बिगड़ा हुआ है उस संतुलन को पुनः संतुलित करने में हमसे जो बन पड़े वो करे। वो करते समय जो खुशी होगी वो इमीडिएट सुख है। तो दोस्तों मैं आपको एक चित्र रखूंगा इस ग्रुप के अंदर, जिस ग्रुप में आप सब सभ्य बने हो, नेचर प्रिंसिपल्स। आज से 34 इयर्स बैक मैंने एक वटवृक्ष लगाया था। आज वो वटवृक्ष कैसा हो गया है, उसकी साइज और उसकी खूबसूरती उसके चित्र में रखूंगा। आप देख के भी खुश होंगे। मैं कितना खुश होता होऊंगा इतना सोचिए। जिस दिन लगाया उससे ये पिछले 34 साल इसमें कितने पंछियों का घोंसला। मैं सुबह में चलने निकलता हूँ तो इसको अपनी बाहों में भरता था। आज उसका इतनी चौड़ाई हो गई, अब मैं उसको बाहों में नहीं भर सकता। मैं जब बाहें अपनी खोलता हूँ तो उसमें वटवृक्ष की वटवाई आती है हाथ में। इतना वो चौड़ा और बड़ा हो गया है।
तो वहाँ इसके आसपास रहने वाले लोग, पहले तो मैं वहाँ रहता था, अब मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, तो वहाँ जो भी रहते हैं वो कई बार मुझे पूछते हैं आप इस पेड़ को गले क्यों लगाते हो। मैंने कहा वो मेरा फैमिली का मेंबर है, तो मेरे घर जो मेहमान रहने को आते हैं मैं उनको चलते हुए ले चलता हूँ अपने इस परिवार के सदस्य को मिलाने के लिए। और दोस्तों मुझे पक्का विश्वास है कल मेरा शरीर नहीं रहेगा फिर भी मैं रहूंगा, कहीं पंछी बन के भी उसी वट वृक्ष में आके बैठ सकता हूँ, क्योंकि ये तो सालों साल सदियों तक ये सब टिकने वाले। तो आप सब टिक गए मेरे साथ। 8:30 से 9:30 के प्रोग्राम के बदले 10 बज चुके हैं। सभी का धन्यवाद। मैं अभी भी उपस्थित हूँ उपयोगी होने के भाव से। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, तो आप आराम से पूछ सकते हैं। मेरी ओर से धन्यवाद, नमस्कार। और कोई कुछ कहना चाहे तो कह भी सकते हैं। यस, राजल पारिक। जी सर नमस्ते, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका और सच में हैप्पीनेस का मतलब पता चला। और आपने जो बताया जो भाई है ये प्लांटेशन के बारे में, उनका नंबर अगर है तो आप व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा ग्रुप में। कौन से भाई, कौन सा प्लांटेशन? गार्डनिंग आपने बोला ना कि गमले में भी कर सकते हो। हाँ 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 हाँ, हर्ष त्यागी नाम है उसका। हाँ हाँ हाँ। अपनी नाम याद रखिए, बाई चांस मैं मिस कर जाऊं तो आप अवश्य मुझे पूछ सकते हैं। जी सर, थैंक यू। हाँ जी, हर्ष त्यागी जी रायपुर में है, लेकिन अहमदाबाद के भी संपर्क उनके होंगे ही जो ऐसा करते होंगे। आप तो बड़ौदा है ना राजल बहन? जी सर मैं सूरत से हूँ। अरे वाह, तो सूरत का संपर्क ढूंढ निकालेंगे। ओके, थैंक यू। और ये इनिशिएटिव कोई लेना चाहे तो आप प्रेरणा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिंपल है और जिस व्यक्ति ने बनाया वो तो देने के भाव से ही, देन वाले कार्यक्रम में से ही है, राइट। उसके पिताजी ने ये देन मुझे भी सिखाया, सोम त्यागी जी। तो ये तो सब हम सभी लोग कोई चीज छिपाते नहीं, हम शेयर करते हैं। मैं तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट ट्रेनर भी रहा हूँ, तो मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। मेरे जूनियर लोग भी सीखना चाहे तो सब कुछ सिखाता भी हूँ, सब देता भी हूँ, और उससे कभी नुकसान नहीं हुआ। मैं तो सुकून ही बढ़ा है मेरा हमेशा से। तो ये प्रिंसिपल काम करते हैं, ये कोई थियरी नहीं है। ओके, और कोई क्वेश्चन? वेदांगी। तो एनिमेशन स्टोरी से हम पृथ्वी पर सुख की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं। मैंने आज प्रणव को कहा कि तुम्हें खास हिस्सा लेना है। कल आपकी मेरे साथ जो वार्ता हुई, सभी यहाँ जो उपस्थित है उनको बताऊं, वेदांगी का ऐसा मन में भाव आया है कि वो एनिमेटेड स्टोरीज के चलते आज के यूथ जो केवल भोगवादी मानसिकता से नेगेटिविज्म की ओर जा रहे हैं, उसके बदले उसको एक अच्छी जिंदगी की ओर ले जाना। तो कल मैंने उनके साथ डिस्कशन किया। आज वेदांगी मैंने इसलिए आपको बुलाया था, आपने ये देखा कि केवल एनिमेटेड वीडियो बनाना काम नहीं है, उसके माध्यम से कितना कम्युनिकेट होना चाहिए, राइट। सेल्फ, परिवार, सोसाइटी और प्रकृति, इससे कम में चलता ही नहीं, इससे कम में काम नहीं है। ये सब अधूरापन है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी में एक छोटा सा गार्डन बना देते हैं और खुश हो जाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि मेरे घर के आंगन में गार्डन बनने से प्रकृति का संतुलन का छोटा सा काम मैंने किया, पर ये अभी पूरा नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? कहीं और भी जगह जाएंगे, वहां भी प्लांटेशन करेंगे। कोई करता होगा तो उसको सहायक हो जाएंगे, राइट। किसी को पौधा, किसी को प्रेरणा, किसी को पैसा, ऐसा दे करके भी ये संतुलन के काम में लगेंगे। मैंने जिस नितिन भाई का जिक्र किया है, नितिन भाई पंछियों के घोंसले अपने स्वयं के खर्च से बांटते रहते हैं। घोंसले भी बांटते हैं, साथ साथ वो फीडर भी बांटते हैं, बर्ड फीडर, राइट। आप चाहोगे तो आपके यहाँ पहुंच जाएगा, फिर आप उसको लटकाओ, ऐसे ये सूरत में किसी को चाहिए तो मेरे यहाँ पर स्टॉक है उसका। वेरी गुड। तो राजल बहन रुगेश भाई का संपर्क करके सूरत से बर्ड फीडर ले आइए। तो अब लगता है छोटा, लेकिन ये बर्ड फीडर के प्रोजेक्ट से क्या मिला है? कई लोग ऐसा कहते हैं कि नितिन भाई आप क्यों पैसा खर्च करते हैं, 10,000 रुपये मेरे से ले लीजिए और फीडर मेरी ओर से, भले वितरण आपकी ओर से हो, मुझे नाम नहीं चाहिए, आप काम क्रिएट कर रहे हो। मैंने एक बार केवल नितिन भाई को ये कहा कि मुझे इच्छा है घर के आंगन में शिव जटा नामक प्लांट लगाना।
6 दिन के बाद मेरे घर पे शिव जटा का प्लांट आ गया और लग भी गया पिछले मानसून में, आज अच्छा बड़ा भी हो गया। तो अभी लगता छोटा है, लेकिन मैं तो बोलने वाला शिक्षक हूं ना, मैं ये तो कितनों को कहूंगा, अब जितनों को कहूंगा बात फैल जाएगी। ऐसे ही अभी पूरा अंबाजी के पास की ये कोठासना गांव की बात हो रही है, ऐसे ही बातें फैलती है और ऐसे ही काम बढ़ता है। तो हम जितना पूरक होने का काम करें उतना कर सकते हैं। तो वेदांगी, अपने पूरा ये दायरे के अंदर सोचना है तुम्हें और एनिमेशन में काम करना है। यहाँ जो मैं मृगेश मिनल की बात करता हूँ, ये लोग क्रिएटिव लोग हैं, आप उनके साथ भी संपर्क बनाइए और देखिए क्या हो रहा है। जो भी क्रिएटिव लोग हैं एक दूसरे के साथ समन्वयकारी काम करेंगे तो बहुत होगा, बहुत जादू होगा। और कोई फीडबैक? अनिल भाई वडालिया हमारे साथ जुड़े हैं, वेरी गुड अनिल भाई। अनिल भाई मेरे साथ अंडमान आए थे, राइट अनिल भाई? हमारी वहाँ जो अनुभव हुआ कितना बढ़िया रहा। अंडमान में अनिल भाई की सूटकेस सेम दिखने वाली थी, बोट में से सूटकेस उतरी, कोई दूसरी व्यक्ति उसका सूटकेस लेके चला गया। हम लोग बोट से उतर के होटल पर पहुंच गए। अब जब सूटकेस खोली तो उसमें तो बहुत सारा ऐसा चीज निकला जो अनिल भाई को नहीं चाहिए था। तो उस समय ये स्थिति बनी कि अब क्या होगा, पूरा अंडमान का 1 सप्ताह का ट्रिप और सूटकेस ही चला गया। उसकी बेटी कॉलेज गोइंग गर्ल कितने शौक अरमानों के साथ आई थी, डिस्टर्ब भी हो गई। हमने विश्वास रखा भी कि चलो हम वहां जाते हैं, पुलिस स्टेशन को मिलते हैं। पुलिस स्टेशन में वो पड़ी थी, क्योंकि जिस व्यक्ति को मिला उसने वहां डिपॉजिट कर दी कि भाई मेरी तो नहीं है, इनको पहुंचा दीजिए। तो मिल गई, सब कुछ सेटल हो गया। ऐसा बहुत सारे अनुभव मुझे भी होते रहते हैं। तो थैंक यू अनिल भाई फॉर जॉइनिंग, सभी का धन्यवाद। तो अब हम यहाँ इसको समाप्त करते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले महीने। जो विषय नेचुरल प्रिंसिपल वाला ग्रुप मैं खोल दूंगा, आप जो सीखना चाहते हैं वो बताएंगे। तो आदर्श अहमदाबाद के बैनर से अंतर्गत ऐसी कोई चीज लेकर के मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। मैंने वचन दिया है कि आदर्श अहमदाबाद को हर महीने 1 वेबिनार दूंगा, तो इसी के अंतर्गत हम मिलेंगे। थैंक यू सुरेश भाई, धन्यवाद। आवजो, नमस्कार। वाह जयश्री, जुड़े हो आप भी? पूरा समय वीडियो बंद था। शैलेश आवे પછી રસોઈ બને પછી જમાડીને હવે ફ્રી થઈ। वाह अन्नपूर्णा माता की जय। वाह, बहुत टूटे शैलेश हो। सरस, ओके गुड। કેટલાક લોકોને જાવું જ નથી હોતું કામ મૃગેશ? પેલા કે પ્રેમમાં પડ્યા કે ઊંધે કાંધ પડ્યા। પ્રેમમાં પડવાનું ન હોય, પ્રેમમાં ઉપર ઉઠવાનું હોય, રાઈટ? તો હવે આપણે રજા લઈએ। 22:09 થઈ છે। આવજો, ધન્યવાદ, નમસ્કાર, જય હિન્દ, જય હિન્દ, જય હિન્દ, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नाम ना रही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद किरण भाई, वेरी गुड, हैप्पी टू लिसन देयर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सुरेश भाई। કોક તો મારે જેવું ધોની છે કે ગમે ત્યારે ગમતી પંક્તિઓ ગાઈ શકે। કિરણભાઈ, તમારો ચહેરો બતાડો ને ભાઈ। હા સાહેબ, 1 મિનિટ હો। મને પ્રસન્ન ચહેરાઓ જોવા બહુ ગમે। તમે ઊંઘી બસ ગયા? નહીં નહીં સાહેબ, જાગો છો? 1 મિનિટ, કેમેરામાં તકલીફ છે મારા। કઈ વાંધો નહીં। તમે ક્યાં છો કિરણભાઈ? અમદાવાદમાં સાહેબ। અરે વાહ, તમારા ઘરમાં જે ટીવી ચાલે છે મને ટીવીનું ગાઈડન્સ આપો। મારા ઘરમાં ટીવી લેવાનું છે। તો બહુ જૂનું છે સાહેબ, 10 વર્ષ જૂનું છે। એલઈડી છે ને? પણ એલઈડી છે, કેટલા ઇંચનું છે? સેમસંગનું છે, 46નું છે। ઓકે, તમારો ફૂટ આઈ મીન રૂમની લંબાઈ 17-18 ફૂટ હશે? હા એટલી છે, મોટી છે। ઓકે, તો આઈ થિંક આટલું પૂરતું થઈ જાય છે? હા પૂરતું પૂરતું થઈ જાય છે એમ ને? અને હેપી વિથ સેમસંગ? હા હેપી સેમસંગ હો, 10 વર્ષ થઈ ગયા સાહેબ, હજી તો તકલીફ નથી કોઈ જાતની।
વેરી ગુડ, સરસ સરસ કિરણભાઈ, મજા થેન્ક યુ આવી. સર. મને તમે ગીત ગાયું એટલે બહુ મજા પડી. ના તમે ગાયું એટલે એકદમ મેં પણ ગાયું તમારી